जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारी एक प्रथा रही है, हम पहले एक जो प्रीवियस सेशन के बारे में थोड़ा डिस्कस करते एंड देन वी गो टू द नेक्स्ट सेशन। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा लास्ट टाइम का जो सेशन था वो अलायंसेस के ऊपर था। अलायंसेस क्या है आप सब जानते हो, साथ में मिलकर काम करना। आज के जो घमासान युद्ध वाला, जो कंपटीशन वाला दौर चला है, उसमें साथ में मिलके बाइंग सेलिंग या किसी तरह का एक कॉरपोरेशन बना के या अलायंस बना के या एक संगठन बना के आगे बढ़ना है। आप छोटे ग्रुप 2 4 10 लोगों के एक नेटवर्किंग ग्रुप बना के काम कर सकते हो। थोड़ा बड़ा ग्रुप है तो स्पेशलिस्ट ग्रुप यानी SIG ग्रुप बन के भी आप काम कर सकते हो। अगर ग्रुप काफी बड़ा बन जाता है तो उसे अपन एक इनफॉर्मल अलायंस के ग्रुप में उसको काम करते हैं। एंड अगर ग्रुप तैयार है एक लीगल स्ट्रक्चर में आने के लिए, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, LLP वाले कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर में आने के लिए तैयार है, तो उनको एक अपन लीगल स्टेटस देके उस अलायंस को एक लीगल फॉर्मेट देके उसको आगे लेके जाते हैं। साथ ही साथ हम लोग ने एक IBNG नाम की एक वेबसाइट को लॉन्च किया था, जिसके ऊपर आप सभी मैरो व्यापार मारी प्रगति के पार्टिसिपेंट्स को इनविटेशन है, उसके ऊपर आप लॉग इन किए। काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। आप MVMP नाम के कोड लेके आप उसको, जो रेगुलर लिस्टिंग को आप फ्री लिस्टिंग कर सकते हो। डायमंड लिस्टिंग जो 5,000 की, उसमें आप 1,000 रुपये डिस्काउंट लेके आप 4,000 रुपीज में उसकी लिस्टिंग कर सकते हो। एंड काफी अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला है। इसको देखते हुए हम लोग ने यही फ्री लिस्टिंग को, MVMP कोड वाले लिस्टिंग को एक 15 दिन के लिए और, यानी 26 सितंबर हमारे नेक्स्ट सेशन तक उसको एक्सटेंड किया है। तो जो जमात इसमें नहीं की है या जो 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 पार्टिसिपेंट इसमें लॉग इन करना चाहती है, अपना वेबसाइट का ये करना चाहती है, प्लीज फील फ्री अपने बिजनेस को वहाँ पे डेफिनेटली लॉग इन कराइए। साथ ही साथ जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज की टॉपिक जीरो बजट मार्केटिंग, ये एक ऐसी चीज है जो हम सबको लगती है। आज कोई बिजनेस ऐसा नहीं है जो मार्केटिंग के बगैर थ्राइव कर सकता है या मार्केटिंग के बगैर इसको आगे लेके जा सकता है। गुजराती में हमारी एक कहावत है, बोले ए ना बोल वेचाए। तो मार्केटिंग ऐसी चीज है जो जितना आप बोलोगे, जितना आपका आप प्रेजेंस फील कराओगे, उतना ही आपको बिजनेस मिलेगा और आपकी उतनी ही ग्रोथ होगी। साथ ही साथ मैं आज का हमारे सेशन के अंदर आपको जितनी भी क्वेश्चंस है सेशन के दौरान, केदार भाई आपके क्वेश्चंस को सेशन के बाद में एड्रेस करेंगे। तो फील फ्री, आप क्वेश्चन आंसर जो चैट बॉक्स है उसके आपके अंदर आपके क्वेश्चन डालते जाइए एंड इंशाल्लाह लास्ट में केदार भाई उसको एड्रेस करेंगे। केदार भाई का एक छोटा सा एक ब्रीफ उन्होंने कहा है मुझे कि बहुत छोटा सा रखना, तो कीपिंग इट वेरी वेरी शॉर्ट एंड स्वीट। केदार भाई एक बिजनेस कोच हैं जो हाईली ग्रोथ माइंडेड एंटरप्रेन्योर्स को लेके साथ में जो जो तरक्की करना चाहते हैं उनको साथ में लेके चलते हैं। उनकी खुद की कंपनी है मार्केटिंग हैबिट्स एक्सपर्ट, जो खुद चलाते हैं और उसको हेड करते हैं। साथ ही साथ वो सक्सेस हैबिट एकेडमी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और प्रिस्टीनियस इंटीरियर्स के वो एक को फाउंडर रह चुके हैं। और भी काफी फेदर्स है केदार भाई के कैप के अंदर, बट आई वुड लीव इट टू केदार भाई टू टेक इट फ्रॉम हियर एंड हम सबको जितना हो सके इतना मैक्सिमम लाभ देवे। सो वेलकम केदार भाई एंड थैंक यू वेरी मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ हार्ट for giving us this opportunity. Thank you very much. Over to you, Kedar bhai. थैंक यू सो मच नजीम भाई, इतना बढ़िया इंट्रोडक्शन करने के लिए। एंड आई एम सुपर हैप्पी कि आप लोगों के साथ यहाँ पर आया हूँ। सबसे पहले तो मैं आगा खां फाउंडेशन एंड MVMP के लिए, उनके लिए थैंक यू बोलूंगा कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया आप लोगों से मिलने के लिए। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू नजीम भाई, थैंक यू शफीक भाई, थैंक यू बरकत जी, निजार, ऑल ऑफ यू। आप लोगों ने मिलकर मुझे हेल्प की है यहाँ पर इन सारे तमाम बिजनेस ओनर्स के साथ मिलने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर एंड लेट मी जस्ट गेट गोइंग आज के इस वेबिनार में। तो आज के इस वेबिनार का नाम है जीरो बजट मार्केटिंग। पर ये वेबिनार शुरू करने से पहले मैं आपसे 2 सवाल पूछूंगा और आप मुझे अपने चैट बॉक्स में आप मुझे रिप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहला सवाल है कि कितने लोग अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं? कितने लोग बहुत पैसा कमाना चाहते हैं? अगर बहुत पैसा कमाना चाहते हैं तो टाइप इन द चैट बॉक्स मनी। तो कितने लोग अपनी जिंदगी में बहुत खुशियां चाहते हैं? हमने फॉर अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, टाइप इन द चैट बॉक्स हैप्पीनेस। और कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें दोनों चाहिए, पैसा भी चाहिए और खुशियां भी चाहिए? टाइप इन द चैट बॉक्स बोथ। मैं देखना चाहता हूं कितने लोग पैसा भी चाहते हैं, खुशियां भी चाहते हैं। क्या बात है, आप सभी लोगों को पैसा भी चाहिए, खुशियां भी चाहिए, तो आप एकदम सही जगह पर हो। मेरा नाम है केदार भोले, मैं एक मार्केटिंग हैबिट्स एक्सपर्ट हूं और आज के इस सेशन में मैं आपके साथ जीरो बजट मार्केटिंग के बारे में बात करने वाला हूं। तो ये सारी चीजें बात करने से पहले यू नो व्हाट, मैं कुछ ग्राउंड रूल्स देना चाहूंगा आपको इस सेशन में सबसे ज्यादा फायदा लेने के लिए। कितने लोग चाहते हैं कि आज के सेशन से उन्हें अपनी जिंदगी में बहुत फायदा चाहिए? अगर आपको चाहिए तो मी दिखिए, मी 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 मी।
इफ यू वांट टू मेक, आपको बहुत फायदा लेना है इस सेशन से, तो चैट बॉक्स में मी लिखिए। ओके, क्या बात है, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें फायदा लेना है। तो अगर आपको फायदा उठाना है आज के सेशन का, तो आपको कुछ बेसिक ग्राउंड रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। मैं पर्सनली बिलीव करता हूं एक बात में, कि एवरीथिंग इज वन थिंग, एवरीथिंग इज एनर्जी। सब कुछ एनर्जी है। आप, मैं, हम सब एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। आप जिस कुर्सी पे बैठे हो, जिस सोफे पे बैठे हो, वो भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। आपका पैसा इज अ फॉर्म ऑफ हाई एनर्जी। और अगर आप चाहते हो कि आपकी तरफ बहुत पैसा आए, तो आपको डालनी पड़ेगी फुल ऑन एनर्जी। तो कितने लोग आज के सेशन में फुल एनर्जी डालने को तैयार है? चैट बॉक्स में लिखिए एनर्जी, एनर्जी लिखिए चैट बॉक्स में। मैं देखना चाहूंगा कितने लोग पूरी एनर्जी देने को तैयार है आज के इस सेशन में, ताकि उनकी तरफ बहुत पैसा आ जाए। ओके, क्या बात है यार, मदद भाई ने तो लिख दिया है एनर्जी इंटू 1000। ओके, सही है, बढ़िया है। तो अगर आप फुल ऑन एनर्जी डालने के तैयार है, दूसरा ग्राउंड रूल मैं बोलना चाहूंगा, हाउ यू डू एनीथिंग इज हाउ यू डू एवरीथिंग। तो अगर आज के सेशन में आपने अपना 100% दिया, तो लाइफ में, बिजनेस में, रिलेशनशिप में, सब जगह पे आपको 100% मिलने वाला है। तो कितने लोग अपना 100% देने को तैयार है? चैट बॉक्स में डालिए 100, 100 डालिए, 100, 100, 100। कितने लोग अपना 100% देने को तैयार है? क्या बात है, क्या बढ़िया प्लेटफॉर्म पे आज मैं आया हूं। 100 लोग मिलके कह रहे हैं कि 100% देने को तैयार है। सुपर ऑसम। सो दिस इज द एनर्जी जो आपको पूरी तरह से अगले 90 मिनट के लिए मेरे साथ रखनी है, ताकि आपके बिजनेस को और आपकी लाइफ को अलग बेनिफिट मिल जाए। तो सबसे पहली चीज, मैं जब भी कोई सेशन शुरुआत करता हूं, आई लव टेलिंग एवरीबॉडी हु इज देयर इन द सेशन इज, आज संडे की सुबह है, आप कुछ भी कर सकते थे, बट आपने चुना टू बी हियर इनटू दिस रूम टू मेक अ डिफरेंस टू योर लाइफ एंड योर बिजनेस। तो आपने ये जो चुना है अपने आप के लिए, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। और सबसे पहली चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा इज थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच आज आप लोग यहाँ आने के लिए। एक्सट्रीमली ग्रेटफुल, क्योंकि संडे की मॉर्निंग है, बट आपको चाहिए कि अपने बिजनेस में ग्रोथ करनी। कितने लोग चाहते हैं अपने बिजनेस में ग्रोथ करना? टाइप इन द चैट बॉक्स ग्रोथ, ग्रोथ लिखिए, ग्रोथ, 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 ग्रोथ। ओके, लिखिए ग्रोथ, या जी लिखोगे तो भी चलेगा। आई एम एब्सोल्युटली फाइन। ओके, ओके, क्या बात है, आप लोग ग्रो करना चाहते हो अपने बिजनेस में। तो एक सुपर क्विक, वन वर्ड या वन सेंटेंस में आप बताइए, आप कौन से बिजनेस में हो, आप किस बिजनेस में हो। बस एक क्विकली आप लिख दीजिए आप क्या बिजनेस करते हो। जल्दी से मुझे देखने मिलेगा कि आज की इस रूम में, ओके, बेकरी के बिजनेस में हुसैन भाई, ऑनलाइन सेलिंग करते हैं, क्रॉकरी का बिजनेस है, शूज एंड क्लॉथ, हेयर ऑयल, फ्रीलांसिंग, गिफ्ट शॉप, मेडिसिन, फाइनेंशियल सर्विसेज, ज्वेलरी, सैलो, होटेलियर, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, ग्राफिक, मैन्युफैक्चरिंग। क्या बात है, क्या बात है, बढ़िया है। अलग 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 बिजनेस ओनर्स आज इस रूम में हैं। तो व्हाट, सब हम बिजनेस करते हैं। तो मैं आज के इस सेशन में आपको तीन चीजें बताने वाला हूं, मैं आपको तीन चीजें सिखाने वाला हूं। लेट मी शेयर कि मैं आपको तीन चीजें क्या सिखाने वाला हूं। क्या मैं आपको बता सकता हूं क्या आज आप सीखने क्या वाले? कितने लोग चाहते हैं कि मैं बताऊं? अगर आप चाहते हो कि मैं बताऊं, टाइप इन द चैट बॉक्स, बताओ, लिखिए चैट बॉक्स में बताओ, तो मैं बताऊंगा आज तीन कौन सी चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूं। ओके, या ओके, काफी लोगों ने बी लिख दिए है। ओके, वंडरफुल, टेल। ओके, सो व्हाट, मैं आपको आज तीन पावरफुल बेनिफिट्स देने वाला हूं आज के सेशन से। सबसे पहला बेनिफिट, आप अपना मार्केटिंग यूज करके कैसे अपने बिजनेस की तकदीर बदल सकते हो, आप अपने बिजनेस में एक फॉर्चून कैसे बना सकते हो मार्केटिंग के तीन लेवल यूज करके। ये सबसे पहली चीज सिखाने वाला हूं। दूसरी चीज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि कैसे आप अपने बिजनेस का जो भी आपका टारगेट है, सालाना टारगेट है, 5 साल का टारगेट है, जो भी टारगेट है, वो गारंटीड अचीव करने के लिए एक मैजिक नंबर देने वाला हूं। कितने लोगों को सीखना है ये मैजिक नंबर? चैट बॉक्स में लिखिए MN। कैसे आप अपने बिजनेस में कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ कस्टमर्स ला सकते हो। कंटिन्यूसली आप अपने बिजनेस में कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ कस्टमर्स ला सकते हो। कितने लोग चाहते हैं अपने बिजनेस में कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ कस्टमर्स आए? टाइप इन द चैट बॉक्स CF, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ कस्टमर्स, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ कस्टमर्स। आप चाहते हैं अपने बिजनेस में कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ कस्टमर्स आता जाए, तो चैट बॉक्स में लिखिए CF। मैं समझ रहा हूं कि आपको बहुत एक्सरसाइज करवा रहा हूं आपकी उंगलियों को, लेकिन उसी तरीके से तो पूरी एनर्जी बने रहने वाली है। तो बहुत लोग चाहते हैं, तो ये तीनों चीजें अगर आपको सीखनी है, मैं आज आपको ये तीनों चीजें सिखाने वाला हूं। और ये जो कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ कस्टमर्स है, जो लास्ट पार्ट है, ये पार्ट जीरो बजट से कैसे अचीव करना है, ये आपको बताने वाला हूं। तो ये सारा लर्निंग आपके साथ होने वाली है। तो बट ये सब बताने से पहले, क्या आप मुझे परमिशन देते हो कि मैं बता सकूं कि मैं कौन हूं, क्या करता हूं? डू आई हैव योर परमिशन? अगर आप मुझे परमिशन दे रहे हो तो चैट बॉक्स में पी लिखिए, पी, सिर्फ पी लिखिए, तो मैं समझ जाऊंगा आप मुझे परमिशन दे रहे हो कि ओके, मैं बता सकता हूं कि मैं कौन हूं। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। व्हाट, करंटली मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूं कि आज मैं इस सिचुएशन में हूं, एक्सट्रीमली ग्रेटफुल हूं
कि मेरी दो कंपनीज है। एक कंपनी है जिसका नाम है चार्जअप लाइफ, जिसके माध्यम से लगभग हर 6 महीने में 5,000 से भी ज्यादा बिजनेस ओनर्स को मैं ट्रेन करता हूँ, सिखाता हूँ, टू हेल्प देम टेक देयर लाइफ और उनके बिजनेस को अलग लेवल पे। एक और कंपनी सक्सेस हैबिट्स एकेडमी, जो अलग अलग सिटीज में जाके मैं लोगों को ट्रेन करता हूँ। एंड देन आई हैव अनदर इंटीरियर बिजनेस, जिसमें हाई एंड इंटीरियर डिजाइन के काम चलते हैं, और वो सारे प्रोजेक्ट्स लेटेस्ट इंटीरियर की मैगजीन्स में पब्लिश होते हैं। तो आज की डेट में तो ऊपर वाले का हाथ है सर पे, कि जिसकी वजह से इतनी सारी चीजें अच्छी हो रही है मेरी जिंदगी में। बट जिंदगी हमेशा ऐसी नहीं थी। मुझे फिल्में देखना बहुत पसंद है, और एक पर्टिकुलर फिल्म है जिसका नाम है थ्री इडियट्स। और थ्री इडियट्स में एक कैरेक्टर है जिसका नाम है फरहान कुरैशी। ओके, और फरहान कुरैशी जिस दिन पैदा हुआ था, क्या आपको याद है उसको क्या ठप्पा लगा था? आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो, उसको क्या ठप्पा लगा था? फरहान कुरैशी जिस दिन पैदा हुआ था, उसको क्या बोला था उसके पेरेंट्स ने? कि भैया लड़का पैदा हुआ है, क्या बनेगा? इंजीनियर बनेगा। अरमान भाई एकदम बढ़िया, एग्जैक्टली यही हुआ था फरहान के साथ। तो मैं जब ये मूवी देख रहा था, मुझे लगा यार तो अपने साथ भी यही हुआ है। जिस दिन मैं पैदा हुआ था, मेरे पेरेंट्स ने डिसाइड कर लिया लड़का पैदा हुआ है, इंजीनियर बनेगा। अगर लड़की होती तो डॉक्टर, लड़का इंजीनियर। उनके दिमाग में एकदम क्लैरिटी थी। एंड ट्रस्ट मी, मुझे मेरे पेरेंट्स के खिलाफ एब्सोल्युटली कुछ नहीं है। मैं ग्रेटफुल हूं कि उन्होंने मेरे लिए कुछ तो सोचा, क्योंकि मैंने तो कुछ भी नहीं सोचा था। तो यार भैया, उन्होंने सोचा कि भाई मुझे इंजीनियरिंग करनी चाहिए। मैंने इंजीनियरिंग की, अच्छी नौकरी मिली, अच्छी छोकरी मिली, जिंदगी एकदम बढ़िया चल रही थी। और उस दौरान मुझे लगने लग गया, ये लोग जो बिजनेस करते हैं ना, आप जैसे लोग जो बिजनेस में, उनकी जिंदगी तो क्या जिंदगी है भाई। यार अपन तो 9 to 5 जॉब कर रहे, कुछ मजा नहीं आ रहा है। ये बिजनेस करने वाले लोगों की लाइफ देखो यार, इनके सर पे कोई नहीं, कोई रोक टोक नहीं, पूछने वाला नहीं, जब मर्जी आए गए, जो किया करना है, ऑल ऑफ दैट। और उसी टाइम पे एक मेरा कॉन्ट्रैक्टर था जिसके पास 500 लेबर थे, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर, सामने से आके बोलता है, केदार सर ये सब छोड़ो ना, मेरे पार्टनर बन जाओ। बोले यार ये तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी, इंस्टेंट। सो एज आई वाज सेइंग, सामने से कॉन्ट्रैक्टर आया, उसने बोला केदार सर आप मेरे पार्टनर बन जाओ। मैंने ज्यादा आव देखा ना ताव, इंस्टेंटली डिसाइड कर लिया कि भैया जंप करना है, जंप कर दिया। 1.5 साल बाद ये रियलाइज किया, ये जो मेरा पार्टनर है ना, वो यहाँ देख रहा है, मैं जो हूं ना वो यहाँ देख रहा हूँ। दोनों को, लाइफ को, पैसे को, बिजनेस को, क्लाइंट्स को देखने का नजरिया ही अलग था। और एक चीज रियलाइज की, इतने साल जो कमा के रखा था जॉब में, सब कुछ जा चुका है। इनकमिंग कुछ नहीं है, सिर्फ आउटगोइंग चल रहा है, कुछ बचा नहीं था। और उस टाइम पे मैंने उनको बोल दिया कि भैया आप अपने रास्ते, मैं मेरे रास्ते। आई स्टार्टेड माई ओन कंपनी, जो आज के डेट में जिसके प्रोजेक्ट्स पब्लिश हो चुके। लेकिन ये कंपनी कॉन्ट्रैक्टिंग की कंपनी मैंने शुरू की, मैं इंटीरियर की कॉन्ट्रैक्टिंग करता गया। ये इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी शुरू करते वक्त मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि भाई अपने को अगर धंधा बढ़ाना है, तो हमको और कस्टमर चाहिए। कस्टमर तो आते ही रहने चाहिए, कस्टमर आते रहने चाहिए। उस वक्त मुझे पता चल गया, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है BNI, बिजनेस नेटवर्क इंटरनेशनल। यहाँ पे आप और मेरे जैसे बिजनेस ओनर्स मिलके एक दूसरे को धंधा बांटते हैं। जैसे आप यहाँ पे एक दूसरे को जुड़ के साथ में आगे बढ़ रहे, वैसे ही वहां पे कुछ चलता है। तो मैं वहां जुड़ गया, वहां से मुझे बिजनेस आने लग गया। लेकिन उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी चीज सिखाई, कि आपको अपने बिजनेस की कहानी लोगों को बताने आनी चाहिए। क्योंकि एक चीज जो मेरे अंदर जहन में पूरी तरह से घुस गई है, वो ये है कि व्हाट, इफ यू आर द बेस्ट, इट इज नॉट इनफ। अगर आप अपने धंधे में बहुत अच्छे हो, वो काफी नहीं है, उससे आपको धंधा नहीं आने वाला है। लोगों को मालूम होना चाहिए कि यू आर द बेस्ट। जब तक लोग जानेंगे नहीं, जब तक लोग पहचानेंगे नहीं कि अरे आपके पास उनकी प्रॉब्लम का हल है, आपके पास उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, तब तक वो आपके पास आएंगे नहीं। ये चीज जिस दिन मुझे समझ में आई, आई सेड यस, मुझे आई हैव टू गो आउट एंड मुझे मार्केटिंग करनी चाहिए, मुझे लोगों को बताने आना चाहिए। और सबसे अच्छा तरीका लोगों को अपने बारे में बताना था कि स्टोरी टेलिंग। तो मैं लोगों को अलग अलग स्टोरीज बताने लग गया। BNI ने मुझे सिखाया कि आप स्टोरी टेलिंग करो, तो मैंने लोगों को स्टोरीज बताई। और ये करते करते मुझे लगभग 6 करोड़ का धंधा आ गया था 1 साल के अंदर, थ्रू BNI, और जो लोगों को मैंने सिखाया था उसमें से। तो BNI वालों ने देखा, बोले यार तू तो दूसरों को अच्छा समझा पा रहा है, BNI के लिए ट्रेनर बन जा। मैंने बोला हाँ ठीक है भैया, ट्रेनर बन जाऊंगा। तो BNI के लिए ट्रेनर बन गया। मेरा कॉन्ट्रैक्टिंग का धंधा चल रहा था, BNI के लिए ट्रेनिंग कर रहा था। एक पॉइंट पे ये रियलाइज हुआ, दूसरों के घर बनाने में, दूसरों के ऑफिसेस बनाने में एक लेवल की खुशी है, लेकिन दूसरों के बिजनेस चेंज करने में, दूसरों की लाइफ बदलने में, ये अलग लेवल की खुशी है। और मुझे यहां रहना है, आई वांट टू बी दिस, मुझे यही करना है। और मैंने डिसाइड कर लिया, और अगले दिन मैं ट्रेनर बन गया। ऐसे नहीं होता है, ओके। व्हाट, मेरा ऑलरेडी धंधा चल रहा था, वो धंधे में मेरा ना आउटस्टैंडिंग था। आप लोगों ने सोचा रहेगा, समझ रहे हो ना, आउटस्टैंडिंग रहता है, ऑब्वियसली एवरीबॉडी हैज दैट। सो मेरा आउटस्टैंडिंग था 35 लाख रुपया, और मेरे पास कोई रास्ता नहीं था कि ये 35 लाख रुपए कहां से आएंगे। जब तक ये चुकाऊंगा नहीं, मैं ट्रेनर नहीं बन सकता। तो तभी मुझे टोनी रॉबिन्स जी की एक बहुत पावरफुल लर्निंग मिली। और ये उन्होंने कहा, पैसा, प्लांट, मशीनरी, लोग, ये सब क्या है? ये सब रिसोर्सेस है।
और रिसोर्सेस कभी चैलेंज नहीं होते, चैलेंज होता है एक रिसोर्सफुल माइंडसेट। अगर आपके पास एक रिसोर्सफुल माइंडसेट नहीं है ना, तो आप कुछ नहीं कर सकते। और मैंने ठान ली कि अभी हम 35 लाख कहीं से भी खड़े करने। मैंने क्या किया, बस जिस घर में मैं रहता था, मैं, मेरे फादर, मेरी वाइफ, माय डॉटर, मैंने सोच लिया ये घर को हम बेच देंगे, ये घर को बेचेंगे, अपन रेंट पे चले जाएंगे, 35 लाख तो आराम से आ जाएंगे, और है ना, और थोड़ा पैसा भी रहेगा, एंड लेट्स डू दैट। ट्रस्ट मी, इट्स नॉट इजी अपना घर, रहता हुआ घर बेच के टू गो अहेड एंड टू टेक अ डिसीजन। मेरे डैड और मेरी वाइफ के नजरिए से अगर देखो तो उनके लिए तो ऐसा है कि भैया अच्छा खासा काम कर रहा था, जॉब कर रहा था, वो छोड़ के कुछ कॉन्ट्रैक्टिंग शुरू की, अब वो सब छोड़ के घर बेच के तेरे को ट्रेनिंग शुरू करनी है। बट उन्होंने कुछ तो देखा एंड उन्होंने कहा कि केदार, हम तेरे साथ है। वो मेरे साथ खड़े हुए, मैं शुक्रगुजार हूँ उन दोनों का। दे स्टूड बाय मी, दे एंड मैंने मेरा घर सेल पे रख दिया, और घर को सेल पे रखा, सामने से एक बंदे का टोकन भी आया। और यहाँ पे मैं कहता हूँ, अगर सच्चे दिल से किसी चीज को चाहो ना, तो पूरी कायनात जुट जाती है उसे मिलाने में। एंड दिस एग्जैक्टली हैपेंड विथ मी। 8 नवंबर, जो मेरी बीवी का बर्थडे होता है, 8 नवंबर 2016 की रात 8 बजे मुझे एक ऐसा जबरदस्त गिफ्ट मिला, शायद आपके लिए भी हो सकता है। एंड दिस गिफ्ट केम फ्रॉम दिस वेरी ओन पर्सन, ओके। ये करंटली ये पर्सन अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर है। उन्होंने कहा ठीक रात को 8 बजे, 8 नवंबर को, एनीबडी रिमेंबर्स उन्होंने क्या कहा? 8 नवंबर 8 बजे 2016, किसी को भी याद है उन्होंने क्या कहा? क्या कहा उन्होंने? एनीबडी रिमेंबर्स? 8 नवंबर 2016 रात को 8 बजे, एग्जैक्टली अरमान, नोटबंदी। एक उन्होंने कह दिया नोटबंदी। मुझे मेरे क्लाइंट्स के फोन आने लग गए, केदार किधर है? मैंने बोला सर घर पे बैठा हूं, नीचे आजा, 4 लाख रुपया लेके आया हूं। एक का फोन आया, कैश लेगा? आई सेड यस लूंगा, क्यों नहीं, मुझे तो लेबर पेमेंट करनी है। मेरे सारे क्लाइंट्स से फोन आके मेरे 35 लाख रुपए पूरी तरह से आ चुके थे। वो बंदे का भी फोन आया, केदार भाई आपका घर खरीद नहीं सकता। मतलब बेचना भी नहीं है अब, एंड ही रिटर्न माय टोकन। आज की डेट में वो घर मुझे पैसिव इनकम दे रहा है। तो ये होता है, अगर आप किसी भी चीज को सच्चे दिल से चाहो ना, तो पूरी कायनात जुड़ जाती है। एंड दिस इज व्हाट हैपेंड विथ मी। एंड देन 2016 से मैं अलग अलग बिजनेस ओनर्स को, उनकी लाइफ, उनके बिजनेस को अलग लेवल पे लेके जाने को हेल्प कर रहा हूं। और इसमें मैंने सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो देखी बिजनेस ओनर्स की, वो ये है कि वो जाते हैं, कुछ थोड़ी बहुत मार्केटिंग करते हैं, कहीं से तो कस्टमर आ जाता है, फिर उनका क्या काम होता है? उस कस्टमर को सर्विस देना है, प्रोडक्ट डिलीवर करना है, ये काम करते हैं। और फिर बाद में कस्टमर को बिलिंग करना है, ऑपरेशंस करना है, ये सब में फंस जाते हैं और रह जाती है मार्केटिंग साइड में। और जब बाद में लगता है अरे यार कस्टमर किधर है, तो फिर भागते हैं मार्केटिंग की तरफ, फिर थोड़ी बहुत मार्केटिंग करते हैं, फिर उसमें अपना गुजारा। तो ये चक्कर चलता रहता है। लेकिन एक चीज मैंने समझ ली, जैसे आपको अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज जरूरी है, कितने लोग अग्री करते हैं बॉडी को फिट रखने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज जरूरी है? टाइप इन द चैट बॉक्स RE, रेगुलर एक्सरसाइज। RE टाइप कीजिए चैट बॉक्स में, अगर आप बिलीव करते हैं अपनी बॉडी को तंदुरुस्त रखने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज जरूरी है। ओके, RE ओके, सब लोग लिखिए, कम ऑन, 100% पार्टिसिपेट। एग्जैक्टली। तो जैसे आपकी बॉडी को फिट रखने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज चाहिए, वैसे बिजनेस को फिट रखने के लिए रेगुलर मार्केटिंग जरूरी है, तभी आपका बिजनेस फिट रह सकता है। और उसी के लिए अगर आप देखो तो मेरा नाम है केदार भोले, मैं हूं एक मार्केटिंग हैबिट्स एक्सपर्ट, दैट इज माय टाइटल। मैं आपको एक हैबिट में लाना चाहता हूं जिससे आपकी मार्केटिंग रेगुलर रहे, और अगर मार्केटिंग रेगुलर रही तो कस्टमर तो रेगुलर आने ही आने हैं। तो ये मैं हूं, ये मैं करता हूं, ये मैं आज आपके साथ भी हेल्प करने वाला हूं आपको, ताकि आपको बिजनेस मिल सके, आपको कंटिन्यूअस बिजनेस आ जाए। सो क्या आप लोग मुझे परमिशन देते हो कि मैं अगले 1 घंटे तक आपको हेल्प करूं इन गेटिंग मोर बिजनेस? इफ यू आर गिविंग मी द परमिशन, चैट बॉक्स में लिखिए PD, PD लिखिए, PD 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 लिखिए। आप बोलोगे PD का मतलब क्या होता है? परमिशन दे दी। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द परमिशन कि मैं आपको ट्रेन कर सकूं, कोच कर सकूं आज के इस सेशन में, ताकि आप अपनी मार्केटिंग के जरिए से आप अपने लिए बहुत बिजनेस ला सकें। ओके, सो क्विकली लेट मी आपको मैं कभी कभार माइंड मैप शेयर करूंगा और कभी कभार मेरी PPT शेयर करूंगा। तो मेरा मिशन इन माय लाइफ इज वेरी क्लियर। मेरा लाइफ का मिशन ये बहुत ही क्लियर मिशन है। मैं 1 मिलियन एंटरप्रेन्योर्स को 31 मार्च 2027 तक अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स में हेल्प करूं उनको, ताकि उनके पास और कस्टमर्स आ सके, वो अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस कर सके और उनके चेहरे पे एक मुस्कान ला सकूं। ये मेरा मिशन है मेरी लाइफ में। और इस मिशन में आप लोग आज मेरे साथ हो, तो आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू बी इनटू दिस मिशन विद ऑल ऑफ यू गाइज। और आपने मुझे परमिशन तो दे ही दी है कि आज मैं आपको जीरो बजट मार्केटिंग की ये ट्रेनिंग दे सकूं। कभी कभार मैं मेरे माइंड मैप पे रहूंगा, कभी कभार पावर पॉइंट मोड में जाऊंगा, तो ये दोनों में मैं फ्लिप करता रहूंगा। आप अपने हिसाब से आप
आप लर्निंग में आ जाइए। सो सबसे पहली चीज मैंने आपको बताया था कि फॉर्च्यून बनाना है आपको अपने बिजनेस में। अगर आप अपने बिजनेस में एक बहुत बड़ा फॉर्च्यून या अपनी तकदीर बनाना चाहते हो अपने बिजनेस में, तो पहली चीज आपको समझनी पड़ेगी कि बिजनेस के 5 स्टेजेस होते हैं। तो आप डिसाइड कीजिए आप कौन सी स्टेज पे हो। मैं स्टेज समझाऊंगा, आप सोच लो आप कौन सी स्टेज पे हो। आपको चैट बॉक्स में भी लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन एक नोटबुक पेन अगर लेके जरूर बैठे हो तो उसमें लिखिए आप कौन सी स्टेज में हो। स्टेज 1 2 3 4 5। पहली स्टेज होती है स्टार्टअप, यानी अभी आपका बिजनेस जस्ट शुरुआत हुआ है। दूसरी फेज होती है स्ट्रगल, यानी बहुत दिक्कतें आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है। यानी स्टार्टअप के टाइम पे तो चलो कहीं से 2-4 कस्टमर आपने इधर उधर से पहचान वालों से आए, बट उसके बाद हालत खराब हो जाती है, वो होता है स्ट्रगल फेज। उसके बाद आती है फेज जिसको बोलते हैं स्टेबिलिटी, यानी कस्टमर आता है, थोड़े बहुत आपको पैसे मिल जाते हैं और चला जाता है ना। एक स्टेबिलिटी चल रहा है, धंधा बस चल रहा है, कुछ ज्यादा ग्रेट नहीं है बट स्टेबिलिटी है, फ्रस्ट्रेशन नहीं है, वो स्टेबिलिटी स्टेज है। उसके बाद की स्टेज आती है सक्सेस, जहां पे आपके धंधे में कंटिन्यूअस मुनाफा हो रहा है, प्रॉफिट आ रहा है कंटिन्यूअसली। आपके धंधे में प्रॉफिट हर साल 10%, 15%, 20%, 50, 100, आई डोंट नो, डिपेंडिंग आप कौन से बिजनेस में, कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंट प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस है, सक्सेस है आप। एंड देन अगली स्टेज है स्केल, यानी आपका बिजनेस अलग अलग शहरों में, अलग अलग वर्टिकल्स में आपने फॉरवर्ड इंटीग्रेशन किया है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया है ना, आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, आप अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी पा रहे हो, दूसरों की मदद कर पा रहे हो, तो ये होता है स्केल्ड अप बिजनेस। ओके, तो आप ये पांचों स्टेजेस में से कहां पे हो अपने आप के लिए आइडेंटिफाई कर लो। मुझे चैट बॉक्स में लिखने की जरूरत नहीं है, बट अगर आपने आइडेंटिफाई किया आप कौन सी स्टेज पे हो, तो चैट बॉक्स में लिखिए आई। आई का मतलब है आइडेंटिफाइड। सिर्फ चैट बॉक्स में आई लिखिए, मैं समझ जाऊंगा कि आपने आइडेंटिफाई कर लिए। अपने लिए है वो कि आपको आइडेंटिफाई करना जरूरी है। क्या बात है, रफीक, इमरान, निमेश, इमरान, करीम, राजेश, अलनूर, वाओ, अ लॉट ऑफ यू हैव ऑलरेडी आइडेंटिफाइड कि आप कौन सी स्टेज पे हो। अभी एक बात बताओ कि ये कोई भी जो भी स्टेज पे हो, भले स्टार्टअप पे हो, स्ट्रगल पे हो, स्टेबिलिटी पे हो, सक्सेस पे हो या स्केल पे हो, एक लेवल से दूसरी लेवल पे अगर आपको जाना है तो आपको क्या चाहिए? व्हाट डू यू नीड? कंटिन्यूस क्या चाहिए आपको? कंटिन्यूसली क्या आना चाहिए आपके पास? क्या आना चाहिए आपके पास? कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? व्हाट शुड हैपन? व्हाट शुड कम टू यू? ओके, या कस्टमर, एग्जैक्टली, आपको कंटिन्यूस कस्टमर्स की जरूरत है। और अगर कंटिन्यूस कस्टमर चाहिए, तो मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि कस्टमर को सपना नहीं आने वाला है जो आपको पहचानते नहीं है। अंडरस्टैंड दिस, द पीपल हु डोंट नो यू, जो आपको पहचानते नहीं है, वहां से अगर धंधा आना चाहिए तो आपको करनी पड़ेगी मार्केटिंग। क्योंकि इट इज नॉट इनफ टू बी द बेस्ट, यू शुड बी सीन एज द बेस्ट। सिर्फ आप अपने काम को अच्छे से करोगे तो लोग दौड़ते हुए नहीं आने वाले, सिर्फ 4-5 लोग आजू बाजू से आएंगे, दूर दूर से लोग तभी आएंगे जब आप मार्केटिंग करोगे। सो यू नीड टू डू मार्केटिंग टू गो फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल। तो ये जो मार्केटिंग भी होती है वो किस तरीके की मार्केटिंग होती है, मैं बताता हूं लोगों को कि मार्केटिंग 3 लेवल की होती है। एक लेवल 1 होता है, लेवल 2 और लेवल 3। चलिए हम इसको थोड़ा विस्तार में समझते हैं ये क्या क्या होती है। सो सबसे पहली लेवल, जो स्ट्रेंजर्स, जो आपको पहचानते नहीं, जिनको जिनको आपके बारे में कोई भी आता पता नहीं है, उनको कुछ आइडिया नहीं है आपके बारे में, आप कौन हो। ऐसे लोगों को जब आप मार्केटिंग करते हो, ऐसे स्ट्रेंजर्स को जब आप मार्केटिंग करते हो, दैट इज लेवल 1। नो, आई एम श्योर आप लोगों ने मार्केटिंग की है कभी ना कभी अपनी जिंदगी में। कितने लोगों ने कभी ना कभी कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत तो मार्केटिंग की है? चैट बॉक्स में लिखिए एम। चैट बॉक्स में लिखिए एम, अगर आपने कभी ना कभी कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत या बड़ी स्केल पे कोई भी लेवल पे मार्केटिंग जरूर की। ओके, मार्केटिंग की है। तो जब हम स्ट्रेंजर्स को मार्केटिंग करते हैं ना, तो एक ग्राफ आपको दिखाना चाहूंगा कि ये ऐसा होता है जब आप स्ट्रेंजर्स को, एब्सोल्यूट अननोन लोगों को जब मार्केटिंग करते हो, तो रिजल्ट ये दिखता है। ये अगर आपको ग्राफ में, आप क्विकली समझाऊंगा ये ग्राफ में क्या चल रहा है। सबसे पहले तो आपने जब मार्केटिंग करोगे, अगर 100 लोगों तक, 100 स्ट्रेंजर्स, अनजान लोग जो आपको जानते भी नहीं, उनके पास जाओगे तो उसमें से 3% लोग होंगे बोलेंगे हाँ हाँ भाई हम आपका प्रोडक्ट लेने को तैयार है। ओके, 7% लोग ऐसे होंगे बोलेंगे अच्छा लग रहा है, आई एम ओपन टू बाइंग, मेरा दिमाग ओपन है ये चीज खरीदने के लिए। 30%, 30% पीपल विल बी लाइक भाई मैं इंटरेस्टेड जरूर हूं, लेकिन आज नहीं कल ले लूंगा या शायद परसों या मे बी 2 महीने बाद, बट लूंगा जरूर आपका आपका प्रोडक्ट, आई एम इंटरेस्टेड, बट मे बी टुमारो और डे आफ्टर। और 30% ऐसे होते हैं जो बोलते हैं भैया मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं लेना है, इट्स ओके, क्योंकि यार आप सबको थोड़ी बेच रहे हो,
एंड देन और 30% होंगे, ओके 30% ऐसे होंगे वो बोलेंगे भाई तू फ्री में भी देगा ना तो भी नहीं लेना। okay. ऐसे भी लोग होंगे, आई एम श्योर हमने ये सब कुछ एक्सपीरियंस किया है। कितने लोगों ने ये ऐसा महसूस किया है? तो टाइप इन द चैट बॉक्स मी, टाइप इन द चैट बॉक्स मी कि आपने देखा है कि अगर आप मार्केटिंग करोगे तो ऑन एन एवरेज यही होता है कि यू नो, या थैंक यू थैंक यू थैंक यू, काफी लोगों ने बोला कि ओके ना ये होता है, लेकिन इसमें से एक लर्निंग बहुत बिजनेस ओनर्स लेते नहीं। वो लर्निंग ये है कि आपने जब मार्केटिंग की, स्ट्रेंजर्स को की, तो ये जो 3% है ना, ये तो आ गए और ये बन गए कस्टमर, लेकिन ये 30 और 7%, ये जो 7% ओपन टू बाइंग और 30% इंटरेस्टेड बट नॉट राइट नाउ, इनका क्या? ये कहां गए? इनको क्या किया हमने? क्या हमने इनके बारे में कुछ काम किया है कि नहीं? ये क्रिटिकल है। ये 37% है नो, ये एरिया के साथ आप क्या करने वाले हो वो बहुत क्रिटिकल है। और वो होती है आपकी लेवल 2। ये जो स्ट्रेंजर्स को आपने मार्केटिंग की, अच्छी मार्केटिंग की, तो वो है आपकी 3% विच विल बिकम योर कस्टमर्स, बट 37% आपकी लीड्स बनती है। और आपको आपकी लीड्स को भी मार्केटिंग करनी चाहिए। इन्होंने आपके बारे में सुना था, अब वो आपके लिए, आप उनके लिए स्ट्रेंजर नहीं हो, उनको इल्म है कि आप क्या करते हो, उनको थोड़ी सी आइडिया है कि ओके ये पर्सन ऐसा कुछ करता है, लेकिन अभी तक खरीदा नहीं है आपसे। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको लेवल 2 की मार्केटिंग करनी चाहिए। यानी ये जो लीड्स है उनको आपको कैप्चर करना है, उनको नर्चर करना है, उनको बार बार आप उनके सामने जाओ और फिर उनको कन्वर्ट करो। फिर देखो आपका मैजिक आपकी मार्केटिंग का। यानी आपने अगर 100 लोगों को मार्केटिंग की ना, 40 लोग कन्वर्ट हो जाएंगे। ये 40% कन्वर्जन तब आता है जब आप सिर्फ स्ट्रेंजर्स को मार्केटिंग नहीं, लीड्स को भी मार्केटिंग करते हो। ये दोनों लेवल की अगर आप मार्केटिंग कंसिस्टेंटली करोगे ना, तो आपको बहुत धंधा आने वाला है। कितने लोगों को बहुत पावरफुल लर्निंग मिल रही है? चैट बॉक्स में लिखिए पीएल, पीएल पावरफुल लर्निंग। अगर आपको एकदम जबरदस्त कुछ गजब की लर्निंग मिल रही है, पावरफुल लर्निंग मिल रही है, चैट बॉक्स में लिखिए पीएल पीएल पीएल। ओके, वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। तो ये होती है आपकी 2 लेवल की मार्केटिंग, लेवल 1, लेवल 2। अब चलते हैं हम तीसरी लेवल पे। तो अब तीसरी लेवल पे आपको क्या लगता है किसको मार्केट करेंगे? मैं आपसे जानना चाहूंगा, चैट बॉक्स में लिखिए आपको क्या लगता है। लेवल 1 पे तो हमने स्ट्रेंजर्स को मार्केटिंग की, लेवल 2 में उस स्ट्रेंजर्स में से जो हमको थोड़े बहुत जान पहचान वाले लेकिन आज तक हमसे माल नहीं खरीदा है, उनको मार्केटिंग की। तो आप कौन बचा? अब आप किसको मार्केटिंग करोगे? किसको मार्केटिंग करोगे? हु इज द पर्सन? अननोन लोगों को रफीक भाई आपने स्ट्रेंजर्स वही अननोन हो गए, किसको मार्केटिंग करोगे? सोचिए। अरे क्या भाई, करीम भाई एक नंबर, परफेक्ट। सही जवाब वहां पे करीम भाई ने दिया है। द आंसर इज आपके खुद के कस्टमर्स को। स्टार्ट मार्केटिंग टू योर ओन कस्टमर्स। अब बोले ये क्या बात हुई, ये कहां से आया? यस, यही तो है आपके एकर्स ऑफ डायमंड, आपकी सोने की खान यही है। जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है, आपको उन्हें मार्केटिंग करने आनी चाहिए। और वहां पे मैं बोलता हूं आपको 4 लेवल पे मार्केटिंग करनी चाहिए। कि फर्स्ट लेवल होती है आप अपने कस्टमर को बढ़िया क्वालिटी दो। मैं गारंटी के साथ कहता हूं आज इस रूम में आप ऐसे ही लोग हैं जो अपने कस्टमर को अच्छी क्वालिटी देते हो, क्योंकि अच्छी क्वालिटी देना ही बेसिक लेवल ऑफ मार्केटिंग। तो दूसरी चीज, आप अपने कस्टमर को और बेचो। सेल योर ओन कस्टमर मोर। आप जो भी अपने कस्टमर को और बेच सको, आप अपने कस्टमर को और बेचने का तरीका ढूंढो। आप अपने बिजनेस का फनल बनाओ। क्या आपके पास अपने बिजनेस का फनल रेडी है? फनल यानी कस्टमर को एक लेवल से दूसरे लेवल से तीसरे लेवल। आप लोग, लेट मी आस्क यू अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। कितने लोग रेगुलरली अपने बाल कटाने के लिए किसी के पास जाते हो, कोई नाई के पास जाते हो या ब्यूटी पार्लर में जाते हो? क्योंकि आई कैन सी देयर आर मेल एंड फीमेल बोथ। क्या आपके पास है कोई रेगुलर आप जहां पे जाते हो? जस्ट आंसर यस और या। ओके, वंडरफुल वंडरफुल। काफी लोगों ने कहा यस, आप जहां पे अपने हेयर कट के लिए जाते हो, सो ब्यूटी पार्लर जाते हो, सो ऑब्वियसली यस यस यस, हम सब जाते हैं। क्या आप रेगुलरली उसको चेंज करते रहते हो? हर बार कोई नया हर हर महीने बदलते रहते हो क्या आप? नहीं, नहीं, हम नहीं बदलते, क्योंकि हमारा एक कंफर्ट आ गया, एक कॉन्फिडेंस आ गया है। इसके साथ हम कंटिन्यूअसली हमको पता है कि इसके साथ हमारी डीलिंग सही चल रही है, तो हम उसको नहीं बदलते। तो वही होता है आपके कस्टमर के साथ भी। अगर वो आपसे कुछ खरीद रहा है तो वो भी आपको जल्दी चेंज नहीं करेंगे। तो एक सिस्टम ढूंढो जिसमें आप कस्टमर को, कॉन्सेप्चुअली कहा जाता है अपसेल करो। यानी आप कुछ एक्स चीज बेच रहे हो, उसको और कुछ बेचो।
या उस कस्टमर को कुछ डाउनसेल करो, यानी महंगी वाली चीज है कुछ और एक सस्ती वाली चीज पकड़ा दो, या सस्ती चीज बेच रहे हो महंगी वाली पकड़ाओ, या कुछ ऐसी चीज पकड़ाओ जो आप नहीं कर रहे हो कोई और करता है, लेकिन आप आपके दुकान में या आपके पास रखने लग जाओ तो आपको और सेल्स मिलेगी। क्योंकि इट इज वेरी मच इजी, 20 टाइम कम एफर्ट लगते हैं जब आप नए कस्टमर को बताओगे कोई चीज उसके कंपैरिजन में अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर। इट इज 20 टाइम्स इजियर टू सेल टू योर ओन एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। इसके लिए आपको दिमाग लगाना चाहिए, इसके लिए खर्चा पैसा नहीं लगता है, दिमाग लगता है। अगर आप दिमाग लगाओगे इसमें तो पक्का मैं आप पे पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप ऐसे आइडियाज ढूंढ सकते हैं। और आपको अपने बिजनेस का फनल कैसे बनाना है अगर आपको सीखना है तो मैं आज आपको सिखाने वाला हूं। कितने लोगों को सीखना है? टाइप इन द चैट बॉक्स मी, टाइप इन द चैट बॉक्स मी कि फनल कैसे बनाते हैं, अपने बिजनेस का फनल कैसे बनता है। क्या बात है, बढ़िया है, आप सबने कहा है मी 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 मी। तो मैं आपको थोड़ी देर में सिखाने वाला हूं कि फनल कैसे बनाते हैं। तीसरी चीज, आपको मार्केटिंग करनी है। एक तो कस्टमर को और बेचा, और एक चीज ये है कि कस्टमर से रेफरल मांगो, यानी कस्टमर को बोलो कि भैया और कोई कस्टमर आप बता सकते हो क्या हमें, ये आपको तो खुशी मिल रही है हमारे प्रोडक्ट सर्विसेज से, क्या आप और 4 लोगों को हमारे बारे में बता सकते हो? ये बताने वक्त आपको लगता है अरे यार कस्टमर बुरा मान जाए, लेकिन आपने अगर तरीका सही यूज किया, उसको सही कॉन्टेक्स्ट यानी सही संदर्भ में पकड़ा, तो कस्टमर भी बुरा नहीं मानेगा, एक्चुअली 4 लोगों को आपके पास लेके आएगा। लेकिन आपको तरीका ढूंढने आना चाहिए। तो ये भी जीरो बजट मार्केटिंग है, कोई पैसा नहीं लगता है, तरीका ढूंढने आना चाहिए कि कस्टमर और कस्टमर को कैसे लाके दे। यू नीड टू फिगर दैट आउट। और चौथी चीज विच इज पार्टनरशिप। आप अपने कस्टमर, यानी आपके पास अगर 100 कस्टमर है और आपका सैलो है, आप सैलो के बिजनेस में हो, एंड देन सामने वाला कोई है जिसका रेस्टोरेंट का बिजनेस है, उसको बोलो कि भाई मेरे सैलो में मैं आपके रेस्टोरेंट का कुछ ये रख सकते हैं कि हमारे यहाँ डिस्काउंट मिलेगा आपके रेस्टोरेंट पे, और आप वहां पे हमारे सैलो का डिस्काउंट दे दो। तो क्या कर दिया आपने? आपने पार्टनरशिप ढूंढी। मेरे ख्याल से आपका पिछला वाला सेशन जो स्टार्ट में ही नजीम भाई बता रहे थे, आई थिंक इट वाज अ सेशन व्हिच वाज ऑन अलायंसेस। तो यही बात कर रहा हूं कि कस्टमर्स को लेवरेज करो, अपने कस्टमर को दूसरे के साथ कैसे आप जोड़ के आपको और आपके उस पार्टनर को दोनों को फायदा मिले और कस्टमर को फायदा मिले, क्योंकि कस्टमर को भी कोई ट्रस्टेड वेंडर मिलने वाला है। तो ये तरीका होता है। ये अगर आपने लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ये तीनों लेवल की अगर मार्केटिंग की, तो बिजनेस में ना फॉर्च्यून बनाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन आपको ये तीनों लेवल की मार्केटिंग करनी चाहिए। कितने लोग अभी जाके आज से अपने बिजनेस में तीनों लेवल की मार्केटिंग इंप्लीमेंट करने वाले हैं? चैट बॉक्स में लिखिए 3, चैट बॉक्स में लिखिए 3, सिर्फ नंबर 3 लिखिए, मैं समझ जाऊंगा आप जाके तीनों लेवल की करने वाले, क्योंकि आपके लिए जरूरी है। अगर आप सिर्फ एक कोई लेवल की कर रहे हो तो आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन ये तीनों लेवल पे काम करोगे तो आपको गजब रिजल्ट्स मिलने वाले, इसकी गारंटी मैं देता हूं। तो आप जाके इनको इंप्लीमेंट कीजिए और देखिए क्या मजा आता है। और अगर कुछ रिजल्ट्स आते हैं तो प्लीज मुझे बताइए, कि मुझे स्टोरी टेलिंग बहुत पसंद है, तो मैं आपकी स्टोरी मेरे और स्टूडेंट्स को या और बिजनेस ओनर्स को इंस्पायर करने के लिए बता सकता हूं। सो दैट इज दीज 3 लेवल्स ऑफ मार्केटिंग। ना ये जो आपने मार्केटिंग की, मार्केटिंग करके आप अपने आप के लिए कैसे कस्टमर ला सकते हो, लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सोचने वाली ये बात है कि आपको क्या चाहिए। आपको तो बिजनेस चाहिए, तो कितना चाहिए? सबसे पहले तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि भैया आपका टारगेट कितना है, आपको कितने का धंधा चाहिए। व्हाट इज योर टारगेट टर्नओवर? क्या आपने सोचा है? जल्दी से अपने चैट बॉक्स में लिखिए कि आपको 31 मार्च 2022 तक कितने का धंधा करना है, कितने का बिजनेस आपको करना है 31 मार्च 2022। लिखिए 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 चैट बॉक्स में कितने का बिजनेस करना है आपको 31 मार्च 2022 तक। नंबर लिखिए, नंबर। कोई बोलता है अरे बहुत बिजनेस करना है, मतलब बहुत का कोई मतलब नहीं, बेइंतहा बिजनेस करना है, मतलब यार ये सबका कोई कोई मतलब नहीं। टारगेट लिखो, जैसे फिरोज ने लिखा है 1 करोड़, आदिल 1 करोड़, करीम 4 करोड़, और जरूरी नहीं आप लाखों में भी लिख सकते हो, हजारों में, करोड़ों में, विच एवर नंबर, वॉट एवर। आपका 31 मार्च 2022 तक का टारगेट। रफीक भाई 3 करोड़, अलनूर 2 करोड़, नीलम 50 लाख। ओके ओके। बाकी लोग का क्या? 138 लोग हैं आज के इस रूम में। अपना टारगेट बताइए, आपको कितने का धंधा करना है। और ये सबसे पहली स्टेप है। जर्नी ऑफ 1000 माइल्स स्टार्ट्स विद द फर्स्ट स्टेप।
तो ये पहला कदम है, आपने डिसाइड कर लिया। और ये मैं बहुत बार लोगों को बोलता हूँ कि आपको डिसाइड करना चाहिए। क्यों पता है? आपने कभी जिक्सॉ पजल खेला है? यानी वो जो ऐसे पीसेस जोड़ के एक ऐसा कुछ पिक्चर बनाना होता है, ऐसा जिक्सॉ पजल बोलते हैं उसको। तो ये जो जिक्सॉ पजल होता है जिसमें अलग-अलग पीस ऐसे जोड़ के एक फाइनल पिक्चर बनता है, तो ऐसा जिक्सॉ पजल मैं अगर आपको दे दूं और बोलूं जिसमें 100 पीसेस है, ऐसा 100 पीस वाला जिक्सॉ पजल दे दूं और बोलूं ये 100 पीस का जिक्सॉ पजल आप खेलिए, चलिए इसका फटाफट फटाफट पिक्चर बनाइए, तो किसी को शायद 1 घंटा लगेगा, किसी को 2 घंटे लगेंगे, किसी को 3 घंटे लगेंगे। लेकिन यही जिक्सॉ पजल के 100 पीसेस के साथ मैं आपको फाइनल पिक्चर दे दूं कि ये बनाना है, ये आउटपुट है, ये फाइनल आउटपुट है और ये बनाना है। जिसको 1 घंटा लगा था ना उसको आधा घंटा लगेगा, जिसको 2 घंटे लगे थे उसको उसको उसका 50% टाइम लगने वाला है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कहां पहुंचना है। और ये जरूरी है कि अगर आपका अपने बिजनेस में अपना टर्नओवर टारगेट क्लियर है कि मुझे इतना अचीव करना है, यानी करीम भाई का अगर टारगेट है 120 करोड़, क्योंकि 10 करोड़ मंथली है, तो ही नोज एग्जैक्टली मुझे यहां पहुंचना है। सो इफ यू हैव अ क्लैरिटी कि वेयर आई वांट टू रीच, तभी तो आप डिसाइड कर पाओगे कि मुझे कौन से टाइप का कस्टमर ये वहां तक लेकर जाएगा। ये जरूरी है ना। तो आपके बिजनेस में ये जो भी आपका टारगेट है पूरा कौन करेगा? कस्टमर करेगा। कस्टमर से ही तो ये पैसा टारगेट पूरा होने वाला है, जो भी टारगेट आपने लिखा है। और ये टारगेट तेजी से पूरा होगा और आपके आंखों के सामने वो पिक्चर है, आपने कहीं तो उसको लगा के रखा है कि मुझे ये चाहिए। तो ये जो कस्टमर होते हैं ना आपके, ये 3 टाइप के कस्टमर होते हैं, इनको आप ध्यान रखो। हम इफ यू हैव कस्टमर्स, आपके पास कस्टमर्स है, इफ यू हैव कस्टमर्स आप लिखिए एच सी यानी हैव कस्टमर्स। आपके पास कस्टमर्स है, एच सी लिखिए, एच सी लिखिए या क्या बात है, क्या बात है, सबके पास कस्टमर्स है एग्जैक्टली exactly, आप सब इसलिए तो बिजनेस में हो, कस्टमर्स तो। लेकिन ये कस्टमर्स है ना, ये 3 टाइप के होते हैं और मैं हमेशा बोलता हूं लोगों को ये 3 टाइप आपको समझ में आनी चाहिए। जिस दिन आपने 3 टाइप समझ लेना, आप अपने बिजनेस का ना स्पीड अलग लेवल पे लेके जा सकते हो। सो पहला होता है ए टाइप कस्टमर। ये वो टाइप का कस्टमर है जो जो आपको बहुत रिस्पेक्ट करता है, आप उस कस्टमर की भी रिस्पेक्ट करते हो, वो आपको पैसा भी अच्छा मिलता है, आपको उनको आपके प्रोडक्ट्स या सर्विस पसंद है, वो इनफैक्ट 4 लोगों को आपके बारे में बताते हैं। ये ए टाइप वाला कस्टमर है, विच इज योर बेस्ट कस्टमर एंड वेयर यू मेक गुड मार्जिन, यू आर हैप्पी, सब कुछ एकदम बढ़िया चलता है। क्या आपके पास ऐसे ए टाइप के कस्टमर है? तो चैट बॉक्स में लिखिए ए, चैट बॉक्स में लिखिए ए टाइप के कस्टमर। क्या आपके पास ऐसे ए टाइप वाले कस्टमर है जो एकदम बेस्ट है? और यार इन्हीं के लिए तो मैंने धंधा शुरू किया था, ऐसे ही तो लोग आने चाहिए। आप समझ गए? तो अभी आप अपनी नोटबुक में या जहां पे भी आप अभी नोट डाउन कर रहे हो, वहां पे ऐसे 5 ए टाइप कस्टमर के नाम लिखिए, उनके नाम लिखिए अपनी नोटबुक में कि सो एंड सो पर्सन, इनका नाम ये है, दूसरा नाम, तीसरा नाम, चौथा नाम, पांचवा नाम। 5 नाम आपके ए टाइप कस्टमर, बेस्ट, एकदम A1 क्वालिटी के, उनके नाम अपनी नोटबुक में लिखिए। 5 नाम लिख दिए, लिख देने के बाद चैट बॉक्स में डालिए 5। तेजी में लोग लिख रहे कि उन्होंने 5 नाम लिख भी दिए, क्या बात है, क्या बात है। सही है, सही है, सही है, बढ़िया है, बढ़िया है। अच्छा, अब ये हुए आपके ए टाइप कस्टमर। अब लेट्स गो टू बी टाइप कस्टमर। ओके, बी टाइप वाले जो कस्टमर है ना, ये वो कस्टमर है जो आते हैं और जाते हैं, यानी आपके धंधे की रोलिंग चलती है। अगर आपका खुद का सेटअप है तो आपके ओवरहेड्स निकल जाएंगे या स्टाफ की सैलरी निकल जाएगी, ये होता है बी टाइप वाला कस्टमर। या अगर रेंटेड है तो भाई भाड़ा निकल जाएगा, मोटा मोटी दैट इज व्हाट अ बी टाइप इज। आया गया, कुछ ज्यादा कुछ बुरा भी नहीं है और अच्छा भी नहीं। सो ऐसे बी टाइप वाले कस्टमर है आपके पास तो चैट बॉक्स में लिखिए बी, चैट बॉक्स में लिखिए बी, अगर आपके पास बी टाइप के कस्टमर्स भी है। ओके ओके, या करीम, नीलम, या शाहिर, साहिर, इमरान, फिरोज, वाह, रफीक, अ लॉट ऑफ यू, आई मीन काफी लोग जैसे बी वाले भी है, बहुत सारे बी वाले भी। ओके, ये होते हैं बी टाइप वाले। और तीसरा जो होता है वो होता है वो सी टाइप कस्टमर। और ये जो सी टाइप वाले कस्टमर है ना, ये वो कस्टमर है जो आपका खून चूसते हैं। ये वो कस्टमर है जिनके बारे में आप आज भी सोचते हो कि यार क्या उस दिन मैं क्या सोच रहा था, इसको हाँ क्यों बोला, आई मीन व्हाट वाज आई थिंकिंग। ये वो कस्टमर है जो आपको परेशान करते हैं, फ्रस्ट्रेट करते हैं। एंड आई एम श्योर देयर आर सम कस्टमर, मैं नहीं बोलता हूं सब, बट कुछ ऐसे होते हैं जो आज भी आप सोचते हो यार, यार इसको हाँ नहीं बोलना चाहिए था, यार मुझे नहीं बोलना चाहिए था, बट आप हाँ बोल देते हो। क्यों? क्योंकि 2 चीजें, एक, धंधा चाहिए, कहीं से भी आने दो, कोई भी आने दो, धंधा चाहिए। दूसरा, यार कस्टमर को कैसे छोड़ सकता हूं मैं कस्टमर नहीं छोड़ूंगा, फिर रो। लेकिन आपको समझ में आना चाहिए ये वो कस्टमर है जो आपको परेशान करता है। हाउ मेनी एक्सपीरियंस सी टाइप? अगर आपने आपने वो पेन सहा है तो चैट बॉक्स में लिखिए पेन। मैं पेन देखना चाहता हूँ कितने लोगों ने वो पेन एक्सपीरियंस किया है। पेन लिखिए, पेन।
या पेन पेन पेन। या बहुत बार ना लोग बोलते हैं कि सर ऐसा थोड़ी होता है सर, कस्टमर इज गॉड। मैं बोलता हूँ वो पुराना जमाना है। आज की डेट में पेइंग कस्टमर इज गॉड। जो टाइम पे पैसा देता है वो गॉड है, ये याद रखो। Okay, but right now I'm right now saying, forget, all of that. Right now you have these C type, so you have all types of customer. A type होते हैं, B type होते हैं, and C type होते हैं। Now बहुत बिजनेस ओनर्स, उनके लिए ऐसा होता है कि कहीं से भी कस्टमर आ जाए, हम तो बैठे भाई फिराक में, कोई भी आ जाए धंधा करने को बैठे, फिर ए वाला भी आता है, बी वाला भी आता है, सी वाला भी आता है, कोई भी आता है। और एक एक इस यूनिवर्स का लॉ है, नेचर का एक लॉ है। नेचर का कहना है कि आप जो भी चीज पे फोकस करोगे वो बढ़ेगी। व्हाटएवर यू फोकस ऑन एक्सपैंड्स। तो क्या होता है, ये दर्द देने वाले ना, ये सी वाले इतना परेशान करते हैं कि पूरा टाइम आपका ये सी वाले खाते हैं। वो सी वालों के पीछे आप, यार इसको हटा यार, ये नहीं चाहिए, ये, बट आप बोलते क्या रहते हो, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये, और क्या होता है, व्हाटएवर यू फोकस ऑन एक्सपेंस, ये बढ़ते लगते हैं, ये बढ़ते लगते हैं। इंस्टेंट अगर आपने डिफाइन कर लिया कि मेरा ए वाला कौन सा, मेरा बी वाला कौन सा और मेरा सी वाला कौन सा, और आपने पूरा ध्यान ए वाले पे रखा, सोचो ना, आपका जो टारगेट है, जो भी 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 5 करोड़, 3 करोड़, 50 लाख, जो भी लिखा है टारगेट आपने, वो पूरा टारगेट सिर्फ ए वालों से कंप्लीट हो जाए तो मजा आएगा क्या? अगर आपको लगता है मजा आएगा, चैट बॉक्स में लिखिए MA, मजा आएगा। अगर आपका पूरा टारगेट ए वालों से कंप्लीट हो गया और मजा आएगा, तो आप लिखिए चैट बॉक्स में मजा आएगा। एग्जैक्टली, मजा आएगा, है ना? दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू, यू विल बी सुपर हैप्पी अगर ए वाला कस्टमर, ए टाइप का ही कस्टमर पूरा टारगेट कंप्लीट करे, पूरा टारगेट आपका ए से पूरा हो जाए। इसलिए तो मैंने कहा था, हम इफ यू वांट टू हैव लॉट मोर मनी, कितने लोगों को बहुत पैसा कमाना है और खुशियां भी चाहिए। मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप अपने बिजनेस में आपको पेन मिले, आपको वो हैप्पीनेस मिलेगा। वो कब मिलेगा? जब आप अपना ध्यान ए टाइप पे डालोगे, जब आपका पूरा फोकस ए टाइप पे डालोगे, तभी तो आपको वो धंधा आने वाला है। आपको फोकस करने आना चाहिए, आपको ढूंढने आना चाहिए कि मेरा ए टाइप कस्टमर किधर है, करता क्या है, सोचता कैसे, खाता क्या है, किन लोगों के साथ उठना बैठना है, ये सब आपको सोचना चाहिए। ये जब आप सोचोगे और जब आपकी पूरी मार्केटिंग, जो भी आप करने वाले हो, वो टारगेट होगी ए की तरफ, फिर ए वाले ही आएंगे, ए वाले ही आएंगे। आपका बिजनेस भी बढ़ेगा, हैप्पीनेस भी मिलेगा, ये सब पॉसिबल है। लेकिन आपका पूरा ध्यान ए पे होना चाहिए। आपका ए टाइप क्या है? मेरे पास एक केक के बिजनेस में एक लेडी थी, वो बोलती थी मैं केक्स बनाती हूँ सर, लेकिन प्रॉब्लम ऐसी है कि मेरे जो केक्स है ना, थोड़े महंगे वाले होते हैं। लाइक शी मेक्स हाई एंड केक्स। तो ऑनमन अगर आप देखो तो 1 किलो केक का कॉस्ट 700-800 या 1000 रुपए का किलो का केक आता है। तो उसके जो केक्स थे वो 2000 रुपया किलो से चलते थे, शुरुआत होती थी। बोले सर मैं तो ये 2000 रुपया किलो से केक शुरू करती हूँ, पता नहीं चलता है क्या करूँ, कैसे इनको बेचूं, समझ में नहीं आ रहा है सर। लोग खाते तो बहुत पसंद करते हैं, लेकिन बिक्री नहीं हो रही। मैंने बोला मैडम आपके पास कितने कस्टमर है अभी तक आज तक? तो बोली सर लिस्ट बनाई नहीं, बनाती हूँ। मतलब बना के आप आइए मुझसे बात कीजिए। तो उसने बना के मुझे बताया कि सर 300 कस्टमर्स है मेरे पास। मैंने बोला ओके बढ़िया। अब ये 300 कस्टमर्स में से आप ए, बी और सी अलग अलग कर लो। तो मैडम ने बोला ठीक है सर, कर लिया। 75 ए टाइप के हैं। बोले ओके, अगर आपके पास 75 ए टाइप के हैं, अब इन ए टाइप वालों का आप लिखिए ये रहते क्या है, करते क्या है, इनका लाइफस्टाइल क्या है, सालाना कितना कमाते होंगे, सोचते कैसा है, कौन सी चीजें पसंद है, ये पूरी एक लिस्ट बनाई। उसने वो पूरा लिस्ट, उन्होंने मैडम ने पूरी बनाई, और वो देख के मेरे को बोलती केदार जी मैं समझ गई कि क्या हो रहा है। मैंने बोला क्या समझ गई? बोले अब मैं समझ गई मुझे किसको मार्केटिंग करनी। उसको समझ में आया था उसको मार्केटिंग अभी करनी थी 40 से 45 के उम्र के बीच की जो लेडीज थी, जो मिनिमम 3 BHK या उससे बड़े घरों में रहते हैं, जो हाई प्रोफाइल सोसाइटीज में रहती है, जो लेडीज को एक दूसरे को गिफ्टिंग करना पसंद है, क्वालिटी में विश्वास रखती, ऐसी महिलाओं को ही मुझे टारगेट करना है। ये मेरा ए सेगमेंट है। एंड देन उसने उसका पूरा मार्केटिंग उनके हिसाब से करनी शुरू की। बस वही टाइप, वही टारगेट। क्या होने लग गया? ऑटोमेटिकली शी स्टार्टेड गेटिंग बिजनेस लाइक एनीथिंग। उसका बिजनेस डबल ट्रिपल होने लग गया, जस्ट बिकॉज ए टाइप पे पूरा फोकस था। मैं आपको एक एक एयर कंडीशनिंग के बिजनेस का एक पर्सन है, उसकी सक्सेस स्टोरी बताना चाहूंगा। कितने लोगों को स्टोरी सुननी है? अगर आपको उनकी स्टोरी सुननी है, टाइप इन द चैट बॉक्स स्टोरी। स्टोरी लिखिए चैट बॉक्स में, आपको अगर उनकी स्टोरी सुननी है। एयर कंडीशनिंग के बिजनेस में एक बंदा है जिसका नाम है सचिन होशिंग। ओके, एयर कंडीशनिंग के सारे टाइप के काम करता है। बोले कोई आके बोलेगा आपको घर का एसी लगाना है, बोले लगा दूंगा। पूरे बैंक्वेट हॉल का एसी लगाना है, बोले लगा दूंगा। कोल्ड रूम लगानी, लगा दूंगा।
यानी जहाँ पे आपको वो जो फल स्टोर होते हैं या जहाँ पे व्हाट यू कॉल मीट स्टोरेज होता है, गोश्त रखते हैं, तो ऑल ऑफ दैट, ब्लास्ट फ्रीजर, ये सारी चीजें सब कुछ कर, एसी से रिलेटेड सब कुछ। फिर मैंने उसको बोला कि भाई तू फोकस कर, एक ए टाइप तेरा बेस्ट कौन सा है? तो बोले केदार मेरा बेस्ट ए टाइप है कोल्ड स्टोरेज, मेरा ए सेगमेंट इज कोल्ड रूम्स और कोल्ड स्टोरेज। तो मैंने बोला कर दे उस पे फोकस, और देखिए उसके साथ क्या रिजल्ट्स मिले। मैं नहीं बोलूंगा, आई वुड लेट सचिन हिमसेल्फ स्पीक अबाउट इट, कि सचिन क्या कहना चाहते हैं। लेट्स हियर आउट फ्रॉम सचिन राइट नाउ। ओके, क्योंकि उन्होंने राइट फोकस किया था, एंड ये राइट फोकस पे क्या रिजल्ट्स मिले सचिन को। बिफोर ही डिड दिस, फैमिली को देने को टाइम नहीं था, काफी कर्जे थे, फायर फाइटिंग चलते रहती थी, एंड दिस इज व्हाट सचिन हैज टू से। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दिस इज सचिन वॉशिंग फ्रॉम रॉक्स रिजर्वेशन मुंबई। 2017-18 में केदार ने मुझे बोला कि सचिन तू एक विजन मिशन बोर्ड बना, तुझे मालूम होना चाहिए तुझे क्या करना है करके। तो 2017-18 में नवंबर में मैंने विजन मिशन बोर्ड बनाया एज पर केदार इंस्ट्रक्शंस। हुआ ये 2017-18 में मेरा टर्नओवर था 2.5 करोड़ टू 3 करोड़ अप्रोक्सीमेटली। लेकिन जब भी विजन मिशन बोर्ड बनाया उसके बाद में मुझे मालूम था मुझे क्या करना है। मैंने विजन मिशन बोर्ड में लिखा था मुझे 5000 मैट्रिक टन का कोल्ड स्टोरेज टू 3500 मैट्रिक टन के कोल्ड स्टोरेज बनाने हैं अगले 2 साल के लिए। मेरा यही टारगेट था और मैंने फोकस उस पर ही किया। 5000 मैट्रिक टन के कोल्ड स्टोरेज के काम पे ही मैं लगा। और आपको बताने में मुझे भी अच्छा लग रहा है, और थैंक यू टू केदार भोले कि मेरा टर्नओवर उसके बाद में आज के दिन में 8 करोड़ का टर्नओवर हुआ। मैंने टारगेट और फोकस मेरा विजन मिशन बोर्ड पे किया, मैंने जो लिखा था उसके ऊपर किया और मैं अचीव किया। क्या बात है, क्या हम सब लोग सचिन के लिए तालियां बजा सकते हैं? चैट बॉक्स में लिखिए क्लैप 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 लिख सकते हैं, हम लोग सीसी लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये वो पर्सन है जिसने एक्शन ली। उसने सिर्फ चीजें सीखी नहीं, 2.5 करोड़ से 8 करोड़ तक का उनका धंधा चला गया। क्यों? क्योंकि ही इज एन एक्शन टेकर। अगर आप देखो तो अलग अलग काम करते थे, लेकिन उन्होंने फोकस किया कि मुझे यही काम करना है, कोल्ड रूम्स पे काम करना है, ड्रीम कोल्ड रूम सेटअप कर दी, 2 BHK का फ्लैट खरीदा है, बेटी को हायर एजुकेशन के लिए भेजा है, अफगानिस्तान, इजिप्ट, मॉरिशस, अलग अलग कंट्रीज से उन्हें बिजनेस आता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने फोकस किया है ए टाइप के कस्टमर को। तो आपको भी अपने ए टाइप कस्टमर पे फोकस करना चाहिए। सो कितने लोग अपने ए टाइप कस्टमर पे अभी अपना फोकस रखने वाले हैं? चैट बॉक्स में लिखिए ए, चैट बॉक्स में लिखिए ए। आप अपने ए टाइप के कस्टमर पे पूरा फोकस रख के आपका बिजनेस बढ़ाने वाले। सो काफी लोगों ने कहा कि वो ए टाइप के कस्टमर्स पे अभी फोकस करेंगे, क्योंकि वहीं पे तो मार्केटिंग करोगे तभी तो रिजल्ट्स आने वाले। लेकिन कितने लोगों को मार्केटिंग करनी, ये अगला सवाल आता है। लोग मुझसे पूछते केदार ये तो समझ गया, चलो भाई ए टाइप, लेकिन कितने लोग ए टाइप के आने चाहिए, कैसे समझेगा क्या करना चाहिए? तो उसके लिए मैं कहता हूं कि लोगों को कि आपको काम करना है ऑन समथिंग कॉल्ड एज मैजिक नंबर। मैंने स्टार्ट में कहा था ना कि आपको मैजिक नंबर यूज करना है। अगर आपने अपने बिजनेस में और कुछ नहीं टारगेट किया, सिर्फ एक ही चीज पे ध्यान दिया जिसका नाम है मैजिक नंबर, तो आपको सुपर पावरफुल रिजल्ट्स आपके बिजनेस में मिलेंगे। तो ये मैजिक नंबर मेरे एक स्टूडेंट है जिनका नाम है राशिद शेख। ओके, तो राशिद भाई का स्टील के डब्बे बनाने का बिजनेस है, एंड ये स्टील के डब्बे बनाते थे, और इनकी फैक्ट्री की कैपेसिटी है लगभग 25 टन का स्टील के डब्बे बनाने की, लेकिन 8 से 10 टन के ऊपर जा ही नहीं रहे। तो उनको मैंने बोला राशिद भाई को कि राशिद भाई आप ये मैजिक नंबर अपनी फैक्ट्री में लिख दिया करो। ओके, और हर हफ्ते आपको आपका मैजिक नंबर ट्रैक करना है। आप बोले कि इधर मैजिक नंबर क्या है? रुकिए, मैं आपको बताने वाला हूँ मैजिक नंबर क्या है। तो राशिद भाई ने अपने फैक्ट्री में, उनका मैजिक नंबर था 25। तो वो सोमवार की सुबह लिखते थे 0/25। ओके, यानी अभी तक मैजिक नंबर की शुरुआत नहीं हुई, वीक का पहला दिन मैजिक नंबर 0/25। अगर सोमवार को उन्होंने अपनी मैजिक नंबर कहीं आगे बढ़ गया तो उसको लिख देते थे, मंगलवार की सुबह लिखते थे 4/25। अगर 4 लोगों से आगे बढ़ा तो अगले दिन अगर 6 लोगों से आगे बढ़ा तो 10/25। तो ये रोज का रोज टारगेट ट्रैकिंग करने की वजह से राशिद भाई का 8 टन का जो प्रोडक्शन था, दैट हैज गॉन टू 15 टन। 8 टन से 15 टन पे चले गया प्रोडक्शन, जस्ट बिकॉज ही यूज दिस मैजिक नंबर। तो कितने लोगों को जानना है कि भाई मैजिक नंबर होता क्या है? अगर आपको जानना है तो टाइप इन द चैट बॉक्स मी। मैं देखना चाहूंगा कितने लोगों को जानना है कि सीखना है कि मैजिक नंबर क्या है, ये जो चीज है जिससे आपका बिजनेस इस लेवल से भाग सकता है। ओके, तो लेट मी शेयर विथ यू गाइस मैजिक नंबर होता क्या है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मैजिक नंबर के लिए सबसे पहले तो आपको डिसाइड करना है आपका टारगेट टर्नओवर। तो जो भी आपका टारगेट टर्नओवर आपने डिसाइड कर लिया, चलो मान के चलो आपका टारगेट टर्नओवर है 1 करोड़ रुपया, और आपको 1 करोड़ का टर्नओवर करना है, और आपकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू
यानी आपका जो ए टाइप का कस्टमर है वो अनुमान कितने का बिजनेस देता है, एवरेज कितने का बिजनेस साल में देता है आपका ए टाइप कस्टमर, ए टाइप जब बेस्ट टाइप एक नंबर वाला जो कस्टमर है आपका, वो कितने का बिजनेस देता है? चैट बॉक्स में लिखिए, गो इट राइट इन द चैट बॉक्स। मैं चाहता हूं आप थोड़ा जोर डालो, सोचो कि ये जो हमने 5 नाम लिखे थे एवरेज उनसे कितने का धंधा आता है, कितने का बिजनेस आता है ए टाइप कस्टमर से। टाइप इन द चैट बॉक्स, टाइप इन द चैट बॉक्स। ओके, फिरोज कहता है 50,000, 2.5 लाख, नादिया ने कहा है 1 लाख, 10 लाख। ब्रिलियंट ब्रिलियंट। आपका ए टाइप कस्टमर का कितने का धंधा आता है ए टाइप से? ओके, 4 लोगों ने ही लिखा है। ओके, बाकी लोग थोड़ा सोच रहे, चलेगा, मैं भी वेट करने को तैयार हूँ। 2.5 लाख करीम, 1 करोड़। ओके रफीक, ए टाइप कस्टमर से इतने का बिजनेस आता है साल का। ओके 5 लाख फिरोज। ओके, फेयर 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 फेयर। ओके, सो अभी मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लेने वाला हूं, आपको बता रहा हूं। चलो 50,000 का बिजनेस आता है ए टाइप कस्टमर्स, तो आप ये कैलकुलेशन मेरे साथ कीजिए अपने धंधे में। ओके, आप अपने बिजनेस के लिए ये कैलकुलेशन कीजिए अपने बिजनेस में। ए टाइप का कस्टमर अगर 50,000 का बिजनेस देता है तो दैट मीन्स मुझे कितने ए टाइप कस्टमर चाहिए? अगर मेरा टारगेट 1 करोड़ है, कोई बता सकता है? अगर मेरा टारगेट 1 करोड़ है तो मुझे कितने ऐसे कस्टमर चाहिए? मुझे कितने चाहिए? 1 करोड़ अगर टारगेट है, 50,000 एवरेज है, तो ऐसे कितने कस्टमर? यस करीम जारिया, परफेक्ट, या एब्सोल्युटली। मुझे मेरे नंबर ऑफ कस्टमर्स आई नीड इज 200। तो अगर मुझे 200 कस्टमर चाहिए तो मुझे एक और चीज मालूम होनी चाहिए जिसको कहते हैं कन्वर्जन रेशो। यानी मैं जब 100 अनजान लोगों को मेरे बारे में बताता हूं कि मैं ये बिजनेस में हूं, मैं ये काम करता हूं, मैं ऐसा करता हूं, वैसा करता हूं, जो कुछ भी मेरे बारे में मैं मार्केटिंग करता हूं, जब 100 लोगों के पास, तब 100 में से कितने लोग मेरे प्रोडक्ट खरीदते? ए टाइप वाले। यानी ए टाइप वाले कितने खरीदते? आपके लिए कितना है आपका कन्वर्जन रेशो? चैट बॉक्स में लिखिए। सोचिए ना, अगर 100 लोगों को मार्केटिंग किया, 100 में से कितने लोग मोटा मोटी आपका प्रोडक्ट खरीदते या सर्विस लेते? 100 में से। ओके, या टाइप 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 टाइप, कितना परसेंट? या 3 to 4, 25%, 50%, 30%, वॉट एवर आप अपने हिसाब से आप बताइए। 7% अलनूर। ओके थैंक यू। 25, 35%, 30% नादिया। ओके ओके ओके, सो राइट नाउ मैं वही कहूंगा कि मैं कैलकुलेशन पर्पस के लिए 30% लेके चलता हूं। अगर आपका कन्वर्जन रेशो 30% है, दैट मीन्स ए टाइप वाले कितने लोगों तक आपको पहुंचना पड़ेगा तब जाके 200 आने वाले हैं? 30% है ना, यानी 200 डिवाइडेड बाय 30%, 200 डिवाइडेड बाय 0.3 विच इज 666। 666 लोगों तक, 666 लोगों तक जब मैं पहुंचूंगा तब जाके 200 लोग मेरे से वो प्रोडक्ट या सर्विस 50,000 वाली खरीदने वाले। ये मुझे समझ गया, ये अब मैं समझ गया हूं। मुझे एक साल में 666 लोगों तक पहुंचना है। तो अगर मुझे 666 लोगों तक पहुंचना है, दैट मीन्स महीने में मुझे 56 लोगों तक पहुंचना है। डिवाइड बाय 12, दैट मीन्स हफ्ते में मुझे कितने लोगों तक पहुंचना है? सिंपल है, 14। अगर मैं 14 स्ट्रेंजर्स, 14 न्यू कस्टमर्स तक हर हफ्ते, याद रखो हर हफ्ते 14 न्यू कस्टमर्स तक पहुंचा, मुझे 1 करोड़ करने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि मुझे अभी क्लैरिटी आ गई, ये मेरा मैजिक नंबर है, मेरा हफ्ते का मैजिक। जो राशिद भाई का मैंने थोड़ी देर पहले बताया 25 का मैजिक नंबर था, व्हाट हैपेंड? 25 का मैजिक नंबर क्यों अचीव किया? क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में क्लैरिटी थी और हर हफ्ते वो यही ट्रैक करते थे ऑफिस में लगा के, 25 हो रहा है कि नहीं, 25 नए कस्टमर तक अपना धंधा जा रहा है कि नहीं। 8 टन से फैक्ट्री का प्रोडक्शन 15 टन पे चला गया, स्टील के डब्बे बनाते। दैट इज पॉसिबल इफ यू डू दिस। ये आपको बहुत आसान है, लेकिन ये लाइफ में ना बहुत पावरफुल चीजें बहुत आसान होती, लेकिन आपको उन्हें करनी चाहिए। इफ यू स्टार्ट डूइंग दैट, इट विल गिव यू दोज रिजल्ट्स। सो मेक श्योर आप ये मैजिक नंबर अपने बिजनेस में भी ट्रैक करते हो, उसे टारगेट करते हो, उसको इस्तेमाल करते हो, तभी तो आपको जबरदस्त रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। मैं एक एग्जांपल सुनाना चाहूंगा। दिस इज वॉल्टर टेक्नोलॉजीज के ओनर है, जिनका नाम है प्रसाद धामनकर। लेट्स सी व्हाट ही हैज टू से। प्रसाद वाज सेइंग कि उनको क्लैरिटी नहीं थी, वो 25 साल से सेल्स में जॉब कर रहे थे, फिर खुद का धंधा शुरू किया। 3 साल हो चुके थे खुद के धंधे में, लेकिन खुद के धंधे में वो रिजल्ट्स नहीं ला पा रहे थे जब वो कॉर्पोरेट सेल्स करते थे, क्योंकि वो कॉर्पोरेट सेल्स स्ट्रेटेजी यूज कर रहे थे।
लेकिन बिजनेस को ग्रो करने के लिए, स्मॉल मीडियम माइक्रो सोलो बिजनेस को ग्रो करने के लिए ये एक बेसिक मैजिक नंबर अगर यूज करेंगे तो रिजल्ट्स मिलेंगे। उन्होंने ये बेसिक मैजिक नंबर यूज करना शुरू किया। उनका जो धंधा पिछले 3 साल से 80 लाख के आगे बढ़ नहीं रही थी गड्डी, वो अभी 1.5 करोड़ का हो गया। ये उन्होंने कहा है उस वीडियो में कि जस्ट बाय ट्रैकिंग दिस मैजिक नंबर। तो आप भी अपना मैजिक नंबर ट्रैक कीजिए और आपको भी ऐसे ही रिजल्ट्स पॉसिबल है। आप मैजिक नंबर यूज किए। मुझे तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का फोन आया कि केदार यार ये मैजिक नंबर बहुत बढ़िया चल रहा है, मेरा धंधा भाग रहा है, लेकिन एक किस्सा बताना है। मैंने बोला बताओ भाई क्या हो गया। बोले केदार ये मैं जब ऑफिस में लगाने लग गया मैजिक नंबर और रोज चल रहा था, तो बोले मेरा एक ऑफिस बॉय है, स्टाफ है, बोले उस लगभग आना 10-15 साल से हमारे यहाँ काम करता है। बोले उसका और मेरा थोड़ा हंसी मजाक चलते रहता है। तो बोले मैं शाम को ऑफिस में बैठा था और ये आया केबिन में और टेबल वेबल क्लियर कर रहा था और बोलता है कि साहब एक सवाल पूछूं क्या। मुझे लगा ये इसके ना नॉटीनेस है इसके शक्ल में, ये कुछ तो उल्टा ऊट पटांग सवाल पूछने वाला है। मैंने पूछ पूछ बोल। बोले क्या साहब 2 दिन से काम नहीं किया। बोले यार ये ऐसा क्यों बोल रहा है, 2 दिन से काम नहीं किया। बोले क्यों रे। बोले नहीं साहब वो नंबर पिछले ना रोज 2-3 महीने से देख रहा हूँ आगे बढ़ते रहता है, अभी 2 दिन से देखा है वो नंबर वहीं का वहीं है। अंडरस्टैंड दिस, आपके ऑफिस का चपरासी भी उसको समझ में आता है कि अगर ये नंबर आगे नहीं बढ़ रहा है तो आप अपना टारगेट अचीव नहीं करने वाले हो। सो कितने लोग अभी मैजिक नंबर अपना ट्रैक करने वाले हैं। चैट बॉक्स में डालिए MN यानी मैजिक नंबर, अपने धंधे में मैजिक नंबर ट्रैक करने वाले। चैट बॉक्स में डालिए MN। ओके क्या बात है, ब्रिलियंट ब्रिलियंट ब्रिलियंट। ओके राइट नाउ हाउ मेनी ऑफ यू आर लर्निंग अ लॉट। कितने लोग आज बहुत कुछ सीख रहे हैं। अगर आपको बहुत कुछ सीखने मिल रहा है टाइप इन द चैट बॉक्स लर्निंग या लॉट व्हाटएवर आपको, या आप LOL भी लिख सकते हो। नहीं LOL मत लिखिए, LAL लिखिए। LAL का मतलब होता है लर्निंग अ लॉट। ओके तो आप LAL लिख सकते हैं। ओके वंडरफुल, थैंक यू। आप काफी लोगों को बहुत कुछ सीखने मिल रहा है आज। तो अभी इस सीख को थोड़ा आगे लेके चलते हैं। अभी आपको पता चल गया आपको ट्रैक क्या करना है, इतने कस्टमर तक पहुंचना है। आपको इतने कस्टमर तक पहुंचना है, तो ये कस्टमर तक पहुंचने के लिए आपको अपने बिजनेस का फनल बनाना आना चाहिए। यू शुड मेक अ फनल। मैंने आपसे कहा था मैं आपको सिखाने वाला हूं कि फनल कैसे बनाते हैं। तो आपके बिजनेस का फनल होता है ये एग्जैक्टली ऐसा। यानी अगर आप कभी भी अपने बिजनेस के फनल को देखोगे तो एट द टॉप ऑफ द फनल, ओके, आपके बिजनेस का जो फनल है वो फनल के शुरुआत में अगर आप देखो तो आपको कंटिन्यूस कस्टमर्स चाहिए। आपको चाहिए कंटिन्यूस फ्लो ऑफ कस्टमर्स आते रहे। तो कोई भी नया कस्टमर ना, ये मेरा स्टेटमेंट थोड़ा ध्यान से सुनिए। थोड़ा क्वेश्चन में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि कोई भी नया कस्टमर जब पहली बार आपके साथ धंधा करता है तब वो 2 टाइप की रिस्क उठाता है। ये कौन सी 2 रिस्क है जब कोई भी नया कस्टमर यानी स्ट्रेंजर जब पहली बार आपके साथ काम करता है, कौन सी 2 रिस्क वो उठा रहे। व्हाट आर द ओनली 2 रिस्क। ओके नीलम का कहना है ट्रस्ट। नीलम जी अगर आपने उनका ट्रस्ट तोड़ दिया तो उनका नुकसान किस चीज का होगा। फिरोज भाई सर्विस और ट्रस्ट, ये उनके, यस रियाज जी वहां पे आ रहे हैं, उनका पैसा जाएगा और अकबर भाई ने एकदम परफेक्ट दिया है कि समय जाएगा। आप अगर उनका ट्रस्ट तोड़ो, क्वालिटी खराब दो, कुछ भी हो जाए, द ओनली 2 रिस्क इज टाइम एंड मनी। द ओनली 2 रिस्क। कोई भी नया कस्टमर आपकी रिस्क नहीं है, याद रखिए। उस कस्टमर की क्या रिस्क है, या तो उसका पैसा जाएगा या तो उसका टाइम खोटी होगा। ये दोनों में से एक होगा या दोनों होंगे। जब वो पहली बार आपके साथ काम कर रहे हैं, अगर आपने अच्छा काम नहीं किया तो मैं ये नहीं बोल रहा आप करोगे, नहीं किया तो ये रिस्क है, ये उनकी रिस्क है। ये आपको समझना है अगर आपको बहुत कस्टमर चाहिए तो ये रिस्क आप कम से कम कैसे कर सकते हो। इस रिस्क को जितना नीचे लाओगे उतना ज्यादा कस्टमर आपके पास आएंगे। इफ यू अग्री, अगर आप अग्री करते हो चैट बॉक्स में ए लिखिए, ए इफ यू अग्री कि आपको ये रिस्क को कम करना है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग आपके पास आने वाले हैं। एब्सोल्यूट, ये बहुत बेसिक प्रिंसिपल है। आप कोई भी मल्टीनेशनल फॉर्च्यून 500 कोई भी धंधे को देखो, सब यही करते हैं। सब ये रिस्क को पहले नीचे करते हैं ताकि ज्यादा लोग आपके पास आने लग जाए। तो ये कैसे कम करना है, लेट मी एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। एक कंपनी जिसको मैं कोच करता हूं जिसका नाम है द डिजाइन इंडिया। ये कंपनी आर्किटेक्चरल कंपनी, यानी आर्किटेक्ट है, ड्राइंग वाइंग बनाते हैं, सब काफी काम करते हैं, बिल्डर से साथ इनका काम चलता है। तो इनको हमने बताया कि भाई अगर आपको बिल्डर्स चाहिए तो नॉर्मली बिल्डर को कोई भी जगह पे, जमीन पे अगर उसको बिल्डिंग बनानी है या प्लॉट खरीदना है, तो प्लॉट खरीदने पहले उस प्लॉट का वो एक फीजिबिलिटी रिपोर्ट करके एक रिपोर्ट मिलती है।
जो आर्किटेक्ट बना के देता है, आर्किटेक्ट 10 से 15,000 रुपया चार्ज करते हैं ये रिपोर्ट बनाने के। तो हमने द डिजाइन इंडिया को बोला आपको ये रिस्क एकदम कम लेके आनी। बोले सर समझ गए सर, हम इसको फ्री में देंगे। दे अग्रीड टू गिव दिस रिपोर्ट फॉर फ्री। बोले हम बिल्डर्स को ये रिपोर्ट फ्री में देने को तैयार है। एंड दे स्टार्टेड गिविंग दिस फीजिबिलिटी रिपोर्ट फॉर फ्री। नाउ व्हेन दे स्टार्टेड गिविंग अ फ्री फीजिबिलिटी रिपोर्ट, जिस ऐसी रिपोर्ट जिसमें बिल्डर को फुल वैल्यू मिल रही है, बिल्डर को उसमें पता चल रहा है कि भाई इसका टाइटल क्लियर है क्या नहीं, ये जमीन पे कोई और कर्जा वर्जा तो किसी ने लेके नहीं रखा है, ये जमीन के पेपर क्लियर है, ये जमीन फॉरेस्ट जोन में तो नहीं पड़ती है, कोस्टल जोन में तो नहीं आ रही है, ये सारा पूरा टोटल सब कुछ। और यहाँ पे कौन से टाइप का कंस्ट्रक्शन करना चाहिए, या बेसिक बिल्डर की भाषा में बोलूं तो माल कितना निकलेगा, ये बिल्डर को पूरा क्लैरिटी के साथ उस रिपोर्ट में मिलता है। तो जब बिल्डर को ये रिपोर्ट मिल रही है, ओके, व्हाट हैपेंस व्हेन द बिल्डर गेट्स दिस रिपोर्ट, और फिर बिल्डर को डिसीजन मेकिंग बहुत आसान होती है। और बिल्डर की रिस्क क्या है? जीरो। फ्री है रिपोर्ट, टाइम रिस्क है 2-3 दिन लगेंगे, बट ठीक है उतना दिन तो बिल्डर रुकने को तैयार है, तो रुकता है 2-3 दिन, रिपोर्ट मिलती है, फिर डिसीजन ले पाता है कि ये जमीन खरीदनी है नहीं खरीदनी है। उसकी वजह से क्या हो गया, बिल्डर आ गया इन द सर्कल ऑफ ट्रस्ट। अब बिल्डर इज इन द सर्कल ऑफ ट्रस्ट। अब उसमें से सब बिल्डर नहीं, लेकिन कुछ बिल्डर जिन्होंने जमीन खरीदी है, दे नाउ नीड आर्किटेक्चरल सर्विस। उनको उस बिल्डिंग पे आर्किटेक्ट लगने वाला है। क्या लगता है कहां जाएगा वो बिल्डर? क्या लगता है? ऑब्वियसली द बिल्डर विल कम टू द डिजाइन इंडिया। द डिजाइन इंडिया के पास आता है वो बिल्डर। वो वहां पे वो क्या करते हैं इस बार, ऑब्वियसली इट्स अ पेड सर्विस, वो आर्किटेक्चरल सर्विस की लेवल पे बिल्डर को बहुत वैल्यू देते हैं, बहुत वैल्यू, फुल वैल्यू। बोले इतना अच्छा काम करके देते हैं बिल्डर को, बिल्डर भी बहुत खुश है। पहले फ्री फिजिबिलिटी में भी खुश था, आर्किटेक्चरल लेवल पे भी एकदम खुश है। अब वो बिल्डर को क्या बोलते हैं, सर हम है ना बिल्डिंग में स्ट्रक्चरल डिजाइन भी करते हैं, बिल्डिंग में सलिया कौन सा डालना है, स्टील कितना डालना है, ये सब भी हम करके देते हैं। तो क्या होता है, बिल्डर बोलता है ठीक है आप ही कर दो हमारे लिए, क्योंकि ऑलरेडी खुश है। फिर दे कम टू स्ट्रक्चरल, फिर वो बिल्डर को बोलते हैं कि सर हम लाइजनिंग भी करते हैं, यानी जो भी म्युनिसिपल ऑर्गेनाइजेशन है वहां से प्लान पास करवाना, जो कुछ भी करवाना वो सब भी हम करके देते हैं। अभी आप देख रहे हो कैसे कस्टमर को एक लेवल से दूसरे लेवल से तीसरे लेवल से चौथे लेवल पे लेके गए। This is called as a business funnel. You need to create such a funnel कि कैसे आप कस्टमर को एक लेवल से दूसरी लेवल पे लेके जा सकते हो। याद रखिए एट द फ्री फिजिबिलिटी लेवल, जो एकदम टॉप की लेवल है, वहां पे आपके लिए यानी हम सब जो बिजनेस ओनर्स हैं हमारे लिए हेडेक बहुत है, बहुत मेहनत है, लेकिन एक सिंपल बात है, द हेडेक्स आर इन द टॉप एंड। यानी जो परेशानियां हैं वो टॉप एंड में है, जो पैसा है वो बॉटम एंड में। तो आपको एक सिस्टम लाना चाहिए कैसे मैं टॉप एंड से लेके बॉटम एंड तक कस्टमर को एक लेवल से दूसरी लेवल से तीसरी लेवल पे लेके आऊं। दिस इज व्हाट यू नीड टू क्रिएट अ बिजनेस फनल। तो ये बिजनेस फनल का एक तरीका था फ्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट। फिर हमने बोला और एक तरीका है कि आपके पास ए टाइप वाले कितने कस्टमर है, हमने द डिजाइन इंडिया से पूछा। बोले सर बहुत है। बोले तो फिर ये व्हाट्सएप वाली स्ट्रेटेजी लगाना शुरू करो, देखो क्या होता है। दे वेंट एंड उन्होंने लिस्ट बना ली ए टाइप कस्टमर, जैसे आपने बनाई थी। तो ये सारे ए टाइप के कस्टमर को उन्होंने बोला सर आपको बहुत वैल्यू मिली हमसे, यस सर हम एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करने वाले हैं, और इस व्हाट्सएप ग्रुप में सिर्फ हमारे बेस्ट सिलेक्ट वीआईपी कस्टमर्स को हर हफ्ते हम वैल्यू एडेड मैसेज भेजेंगे, क्या आप ये ग्रुप में आना चाहोगे? सोचो ना, ऑलरेडी वैल्यू मिल रहा है, ऑलरेडी खुश है आपसे, और आप एक ग्रुप बना रहे हो वीआईपी वाला जिसमें आप उनको हर हफ्ते वैल्यू एडेड मैसेज भेजोगे। क्या होगा? ऑब्वियसली दोस बिल्डर्स सेड यस यस ऐड कर दो बिंदास। और उन्होंने बोला सर आपको डरने की बात नहीं है, इसमें कोई स्पैमिंग नहीं होने वाली, इसमें हर हफ्ते जो मैसेज आएगा वो सिर्फ एडमिन को पोस्टिंग के राइट होंगे, यानी उस व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन हम है और कोई पोस्ट नहीं करेगा, तो आपको कोई परेशानी भी नहीं होने वाले। और बिल्डर को वैल्यू एडेड मैसेजेस आने लग गए। अब ये जो बिल्डर कम्युनिटी होती है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अब एक बिल्डर है बोलता है यार मेरा फायदा हो रहा है, हर हफ्ते उसको मैसेज आ रहा है कि रेरा का नया रूल क्या है, या बिल्डिंग के पासिंग के नए लॉज में कुछ आया है, साइट पे पैसे कैसे बचाने, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, ऑल ऑफ दैट दे स्टार्टेड राइटिंग। वो बिल्डर ये मैसेज अपने दोस्त को फॉरवर्ड करता है, जो बिल्डर है, वो जो दोस्त उस ग्रुप में नहीं है उसको हर हफ्ते अपने दोस्त से एक मैसेज आ रहा है जिससे उसका फायदा हो रहा है। और उस मैसेज के बॉटम में एक ऑप्शन भी है जहां पे लिखा है ज्वाइन ग्रुप। क्या लगता है वो बिल्डर क्या करेगा? ज्वाइन ग्रुप करेगा, आपको लगता है या नहीं? यस और नो, टाइप इन द चैट बॉक्स, टाइप इन द चैट बॉक्स। जिसको हर हफ्ते वैल्यू एडेड मैसेज मिल रहा है जहां पे ऑप्शन है ज्वाइन ग्रुप का भी ऑप्शन है, क्या लगता है आपको? ऑब्वियसली यस, दैट बिल्डर आल्सो क्लिक्स द ज्वाइन ग्रुप ऑप्शन, वो ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है। फिर तो क्या होना है, द डिजाइन इंडिया उनको बोलता है सर हम तो फ्री विजिबिलिटी भी देते हैं,
बाद में आर्किटेक्चरल भी देते हैं, स्ट्रक्चरल भी देते हैं, लाइजनिंग भी देते हैं। 350 बिल्डर जुड़ चुके हैं उनके पास ये सिस्टम की वजह से। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दिस इज ऑसम? अगर आपको ये बहुत बढ़िया लगा, ऑसम लगा, तो चैट बॉक्स में ए लिखिए, ए, एकदम ऑसम है ये टेक्निक। सो दिस इज अ पावरफुल टेक्निक जो आप अपने बिजनेस में भी यूज कर सकते हो और हर बिजनेस में पॉसिबल है। मेरे एक फ्रेंड है जिनका धंधा है प्री स्कूल्स, यानी जो भी अपना प्री स्कूल्स होती है, उन प्री स्कूल्स को वो प्रोडक्ट्स बेचता है या कंसल्टेंसी देता है। तो उसने ये वाला जो मेरा जो वर्कशॉप है, जैसे आप सीख रहे हो, वो उसने अटेंड किया। उसके बाद मैं 1 महीने का वर्कशॉप करता हूँ, वो वहां पे भी आने वाले थे। बोले सर मैं तो आपके 1 महीने के वर्कशॉप का, उसने मेरा ज्वाइन करने का पेमेंट वेमेंट सब कर दिया था। बोले सर वो आने से पहले लेकिन ये स्ट्रेटेजी तो मैं अभी से इंप्लीमेंट करूँ। मैंने बोला बढ़िया है, जाके इंप्लीमेंट कीजिए। तो उसने जाके इंप्लीमेंट किया। उसके पास ही न्यू 20 प्री स्कूल ओनर्स को वो पहचानता था। वो 20 प्री स्कूल ओनर्स का उसने एक ग्रुप बनाया और हर हफ्ते वैल्यू एडेड मैसेज भेजने लग गया। एंड 1 महीने बाद जब मेरा वर्कशॉप था, वो आया वर्कशॉप में और उसने आके मुझे व्हाट्सएप ग्रुप बताया। बोले केदार जी ये देखो व्हाट्सएप ग्रुप, 128 लोग, 128 ऑल इंडिया लेवल के प्री स्कूल ओनर्स ज्वाइन हो चुके थे उस ग्रुप में। एंड ये पोटेंशियल कस्टमर्स थे उसके, जिनको वो फिर और कुछ बेच पा रहा था। दिस इज द पावर ऑफ यूजिंग वेरियस जीरो बजट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। व्हाट्सएप स्ट्रेटेजी एकदम जीरो बजट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगने वाला है, लेकिन दिमाग लगने वाला है। आप यूज करो। मैं और एक तरीका आपको बताता हूं, जहां पे एक मैडम है जिनका नाम है निकिता देव। उन्होंने क्या किया ये देखिए। Nikita Dev, a product designer from Adenic Designs. I help you to identify right gifting product for your business and in your budget. One technique which I learned from Kedar is to increase my customers, I will have to reduce their risk. Thinking more on this technique, I thought of gifting one product to my customer's client. I drafted a message by saying first 20 customers will able to avail this offer and I will gift them one free product. Few of them replied me by saying ki wow, this is a great idea, I will like to receive one gift. Few of them replied me by saying कि यार तू एक तो दे ही रही है, उसके साथ हमें और 2 दे. Few of them told me कि यार उसके साथ मुझे और 5 दे. So this way I ended up by making 52 such gifts. So I will like to thank Kedar for helping me to add 52 such new customers and wish him all the best. अगर आप देखोगे यहाँ पे निकिता सिर्फ है ना, विद अ वेरी वेरी सिंपल नॉमिनल इन्वेस्टमेंट उसके पास 52 नए कस्टमर्स आ गए by using these simple and powerful strategies. So all of that can be used. आप अपने बिजनेस में भी यूज कर सकते हो। बट इस वक्त आपको दिमाग में चलता रहेगा कि केदार हम लोगों का रिस्क ऑफ टाइम एंड मनी नीचे लाके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंच सकते हैं हमारे बिजनेस में। सो मैं आपको उसी के बारे में हेल्प करने वाला हूँ। सो आपको अगर कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ कस्टमर्स चाहिए आपको अपने बिजनेस में, अगर आपको कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ कस्टमर्स चाहिए, तो पहले तो आपको ये फनल कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा जो मैंने अभी आपको समझा दिया है, जहां पे आपको टू रिस्क कम करनी है, बेनिफिट देना है कस्टमर को, उसको सर्कल ऑफ ट्रस्ट में लेके आओ एंड मनी इज इन द बैक एंड। लेकिन इसकी अलग अलग स्ट्रैटेजीज क्या है, व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज? तो देयर आर 2 टाइप की स्ट्रैटेजी होती है। एक जहां पे कस्टमर को धक्का मारना पड़ता है कि आ जाओ मेरे पास आ जाओ, और दूसरा कस्टमर खुद खींचा चला आता है आपके बिजनेस की ओर। तो ये दोनों क्या है इसके बारे में मैं क्विकली समझाऊंगा। पुश स्ट्रैटेजी यानी यहाँ पे अगर आप देखो तो आप कस्टमर को आपके ब्रोशर बांटो, फ्लायर बांटे, कोल्ड कॉलिंग, जो आपको फोन आता है ना, सर क्रेडिट कार्ड लेना है क्या, या आपको अपना सिम कार्ड चेंज करना है क्या, ये सब कोल्ड कॉलिंग। न्यूज़पेपर एड, मीडिया एड, बैनर, होर्डिंग, स्टैंडी, ऑल ऑफ दीज आर पुश स्ट्रैटेजी। यहाँ पे कस्टमर की रिस्क ऑफ टाइम एंड मनी एकदम कम है, लेकिन आपके लिए बहुत खर्चा है। आपके अपने जेब से काफी पैसा लगाना पड़ता है, रिजल्ट्स मिलते हैं, लेकिन डिपेंडिंग आपके स्केल ऑफ बिजनेस। अगर आपका बिजनेस बहुत बड़ा है तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं, वरना ये कभी कभार अनअफोर्डेबल होती है। मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, ये चीजें बहुत काम आती है, लेकिन आप ये कर सकते हो। नाउ लेट्स गो टू पुल स्ट्रैटेजी, जहां पे आप चाहते हो कि कस्टमर आपके पास अपने आप आ जाए। ओके, ऑटोमेटिकली कस्टमर आपको जानने लगे, पहचानने लगे। उसके लिए आप क्या कर सकते हो? ओके, उसके लिए आपको कैसे काम करना है ये मैं आपको बताऊंगा। पुल स्ट्रैटेजी में 2 तरीके होते हैं। एक होती है अथॉरिटी मार्केटिंग,
यानी लोग आपको एक अथॉरिटी जैसा देखने लग जाए, समझने लग जाए, तो ये कैसे पॉसिबल है? इसके लिए बोलते हैं कि आप कीनोट स्पीकर, यानी आप अपने बिजनेस के एक्सपर्ट हो, तो आप अपने बिजनेस की एक्सपर्टीज जाकर कोई रोटरी क्लब, कोई लायंस क्लब, कोई ट्रेड एसोसिएशन, कोई चेंबर ऑफ कॉमर्स, ऐसी जगह पे जाके आप अपने बिजनेस के बारे में बात करो, एक्सपर्टीज दो, लोगों को वैल्यू ऐड करो, तो लोग देखेंगे अरे यार ये बंदे को तो इसके बारे में बहुत नॉलेज है, आई थिंक इससे ही काम करवाना चाहिए। ये जब लोगों को दिखने लगता है, लोग आपके पास आते हैं। ओके, मैगजीन या न्यूज़पेपर में आप एड मत दो, एड का कोई फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आपके आर्टिकल आते हैं, आप रेगुलरली आपकी तरफ से आर्टिकल आते हैं, अगर इवन आपका केक का बिजनेस है तो भी आपके आर्टिकल्स आते हैं कि बेकरी में प्रोडक्ट्स कैसे चुनने चाहिए, या कौन सी चीजें ज्यादा लंबी समय तक चल सकती है, इसके बारे में अगर आपके आर्टिकल आ रहे हैं, लोग पढ़ रहे, बोले यार ये बंदा तो बहुत वैल्यू ऐड कर रहा है, दिस इज गुड, और वो आपको पहचानते हैं। या अगर आपने आपके जो भी सब्जेक्ट पे आपका बिजनेस है उस पे अगर आपने किताब लिखी, मैं जानता हूं सब बिजनेसेस नहीं लिखते, लेकिन अगर आपने किताब लिखी है और आपका कोई भी नया कस्टमर के साथ, ये सारी स्ट्रेटेजीज है सर्विस इंडस्ट्री के लिए। ये मैं तीनों स्ट्रेटेजीज प्राइमरीली सर्विस इंडस्ट्री में बहुत काम आती है। प्राइमरली, ऐसा नहीं कि मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आएगी, आएगी, लेकिन सर्विस में बहुत काम आएगी। तो सर्विस इंडस्ट्री यानी अगर आप पेस्ट कंट्रोल करते हो, मैकेनिक हो, अगर आप एयर कंडीशनिंग की सर्विस करते हो, इलेक्ट्रिकल का काम करते हो, और अगर आपने बुक लिखी है और आप अपने कस्टमर को उसकी बुक पहले देते हो, बोले ये मेरी बुक है, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, आप दो ही मत, आप अपनी किताब दो, सामने वाला आपको देखने का नजरिया बदल जाता है, यार इसने तो किताब लिख दी है इस बुक, इस सब्जेक्ट पे, जबरदस्त है। एक मैकेनिक, नाउ आई टेल यू अ पावरफुल स्टोरी ऑफ अ मैकेनिक। एक मैकेनिक थे, बोले उनके यहाँ लोग आते थे, तो उन्होंने क्या किया, एक आसान सी पुस्तक लिख दी जिसमें उन्होंने था कि 10 तरीके अपनी गाड़ी को मेंटेन करने के, अपनी गाड़ी का माइलेज बढ़ाने के 10 तरीके, ऐसी एक किताब लिखी। और जो भी उनका गैरेज था, गैरेज का थोड़ा आगे का एरिया क्लीन कर दिया, वहां पे एक सोफा लगा दिया, वहां पे एक स्टैंड रख दिया, और स्टैंड पे ऑटो जो कार की मैगजीन्स होती थी वो रखते थे, और साथ में अपनी किताब रखते थे। तो जब भी नया कस्टमर आता था, बैठता था वेटिंग में, तो देखता था अरे अच्छा इसके ओनर ने किताब लिखी है, उसका पूरा नजरिया बदल जाता था उसकी तरफ। बोले यार इनसे ही काम, अब तो यार ये बंदे इतना नॉलेज है, आई थिंक मेरी गाड़ी तो यहीं आएगी। ये एकदम सिंपल, और उसका बिजनेस भागने लग गया। तो ये है अथॉरिटी मार्केटिंग। लेकिन एक और तरीका है जो जीरो बजट मार्केटिंग जिसको हम बोलते हैं, जिसके लिए हम कर सकते हैं एजू मार्केटिंग। ओके, एजू मार्केटिंग यानी आप अपने कस्टमर को अपने बारे में अलग अलग तरीके से बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे सकते हो, आपको वो पहचानने लगेंगे, जानने लगेंगे। मैं आपसे एक क्विक सवाल पूछूंगा इसकी स्ट्रैटेजीज देने से पहले, ये जो जीरो बजट मार्केटिंग की। ओके, सबसे पहली एक सिंपल स्ट्रैटेजी, शायद आप इसमें से काफी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। कितने लोग व्हाट्सएप पे अवेलेबल है? आप व्हाट्सएप पे हो, टाइप इन द चैट बॉक्स मी। अगर आप व्हाट्सएप पे हो तो टाइप इन द चैट बॉक्स मी। तो वन ऑफ द इजीएस्ट वे ऑफ रीचिंग आउट, आप अपने कस्टमर को रोज अलग अलग तरीके से रीच आउट कर सकते हो बाय डूइंग एक आसान सा काम। आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस की फोटो या उसकी स्टोरी या उसकी सक्सेस स्टोरी आप डाला कीजिए। अगर आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, बहुत लोग बोलते हैं अरे मैं तो किसी का व्हाट्सएप स्टेटस नहीं चेक करता हूं। बोला भाई जरूरत नहीं है, मैं भी नहीं चेक करता हूं किसी का व्हाट्सएप स्टेटस, लेकिन मैंने देखा है कि मैं मेरे व्हाट्सएप स्टेटस पे डालता हूं तो 400 से 500 लोग रोज देख लेते हैं, एंड उसमें से मुझे इंक्वायरी भी आती है। तो आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे अगर रखोगे, क्या इसमें पैसा लगता है? नहीं, लेकिन मार्केटिंग होती है। आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे चीजें रखो, कि आई एम श्योर काफी लोग ऑलरेडी ये कर रहे हैं। कितने लोगों ने ये आज तक किया नहीं है? इफ यू हैव नॉट डन, टाइप इन द चैट बॉक्स नहीं किया है, या नो नो लिखिए नो अगर आपने आज तक नहीं किया है। ओके, अगर नहीं किया है तो इसको करने लगिए एंड देखिए इसके रिजल्ट्स, एंड ट्रस्ट मी यू विल बी सरप्राइज्ड, यू विल बी सुपर सरप्राइज कि यार ये कहां से लोग, ऐसे ऐसे लोग आपको फोन करके बिजनेस आएगा जो आपने सोचा भी नहीं था। एंड दिस इज जीरो बजट, इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगने वाला है टू डू दिस। और एक तरीका, मैं आपको बहुत आसान आसान तरीके आपको बताने वाला हूं जिससे आपकी मार्केटिंग भाग सकती है। ओके, somebody saying कल ही हुआ। ओके, या एग्जैक्टली, सो यू नो व्हाट दैट, ये बहुत सिंपल सिंपल तरीके हैं। एंड देयर इज अ पर्सन जिनका नाम है मनीष गांधी। इन्होंने ये सारे तरीके जो मैंने सिखाए थे वो इंप्लीमेंट किए। तो मैं पहले आपको बताना चाहूंगा कि मनीष गांधी को क्या रिजल्ट्स मिले। तो लेट मी शेयर विथ यू, एंड देन आप समझ सकते हो जीरो बजट मार्केटिंग में आपको क्या करना है। Hi, good morning.
I'm Manish Gandhi from Arihant Aircon. We're cooling solution partner for our clients since last 22 years. 2021 was not that bad for us. Reason was very simple. Lockdown started in March. We have approached Kedar Bhole in April. And I just shared my vision to Kedar Bhole that I want to reach 100 crore by 2030 and I want to start my journey from today. So अगर आप सुन रहे हो उनको 100 करोड़ करने थे और तभी धंधा ऑलरेडी 10 से 12 करोड़ का ही था, तो बहुत बड़ी जंप थी, 10 गुना बिजनेस बढ़ाना था और लॉकडाउन शुरू हुआ था और तब वो मुझसे बात कर रहे थे. How can we go ahead? Then after long discussion we decided to join Edu Marketing Blueprint and Marketing Habits. And 6 months we have done whatever Kedar Bhole taught us. He taught us a lot of things, like he started with a wish list, target client, social media presence, video making, then interview with on Facebook live interview, and a lot of other things like email marketing, client testimonial. We just followed what he has said, and we blindly, like we trusted him and we followed everything. By September 20, we were on 40 lakhs turnover, and the result of the 6 months was what we have done with Kedar was tremendous, because after that, October to March 21, in 6 months we have crossed our total turnover of 14.91 crore. Yes, first 6 months was 40 lakhs and next 6 months was 14.91 crore. And it has made the company lifting so fast that we really enjoyed working even during lockdown. And now second year we have started, we don't want to leave Kedar now. That's sure. Kedar, you have to be with us for the entire journey. We want to reach 100 crores and we will. Thank you. So ये थे मनीष भाई. मनीष भाई ने सारी चीजें इम्प्लीमेंट की जो मैंने उनको कही थी इन एजू मार्केटिंग, जो मैं आपको भी बताने वाला हूँ. आप भी अपने धंधे में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, रिजल्ट्स ला सकते हो. सो कितने लोगों को जानना है क्या करना है एजू मार्केटिंग? इफ यू वांट टू नो, टाइप इन द चैट बॉक्स WTK यानी वांट टू नो, आप जानना चाहते हो. ओके, या यू वांट टू नो. काफी लोगों ने लिख दिया है. ओके, ब्रिलियंट, थैंक यू. तो ये एजू मार्केटिंग में क्या क्या चीजें बताई थी. मैंने उनको कहा कि आपको ब्लॉग लिखने, तो काफी लोग उन्होंने कहा केदार मुझे ब्लॉग तो आज तक जिंदगी में कभी नहीं लिखा. मतलब ब्लॉग होता क्या है, काफी लोगों ने मुझसे पूछा. ब्लॉग होता है यानी आपने अपने विचार एक जस्ट पेपर पे लिख दिए, और ये विचार नहीं है, ये एक्चुअली कस्टमर के सॉल्यूशंस है. कितने लोगों के साथ, आपके साथ ऐसा होता है कि जब कस्टमर आपके पास आता है तो उसको सब पता होता है, वो आके आपका इंटरव्यू लेता है कि आप क्या ये देने वाले हो, आप ये. कितने लोगों ने ऐसा एक्सपीरियंस किया कि कस्टमर पूरा नॉलेज से भरा हुआ आपके पास आता है और वो आपको इनफैक्ट उल्टा आपको 4 चीजें सिखाने की कोशिश करता है. ये आप कब करोगे? हमने फिर एक्सपीरियंस, अगर आपने एक्सपीरियंस किया है तो चैट बॉक्स में लिखिए मी. इफ यू हैव एक्सपीरियंस, आपने ये देखा है कस्टमर आके आपको 4 चीजें और सवाल पूछ के जाता है. या कहां से आता है उनको ये सारा नॉलेज? गूगल बाबा. पूरा गूगल से सब कुछ सर्च करके इंटरनेट पे सब कुछ पता होता है, आके आपको ही बोलते हैं मुझे ये पता है. और फिर उनको जब आप कुछ भी प्रोडक्ट या कुछ सर्विस बेचने जाओगे तो बहुत दिक्कत आती है. तो उनको कैसे बेचोगे? उनको बेचने के लिए अगर आप उनको बताओगे कि ये मेरा प्रोडक्ट खरीद लो, ये इतने सस्ते में दूंगा, ये वो नहीं खरीदने वाले, बोले मुझे सब पता है. उससे अच्छा अगर आप उनको बोलो कि उनकी जो भी प्रॉब्लम है उसकी समस्या आप उनको ब्लॉग के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से, आप वीडियो बनाओ. ओके, आप वीडियो बना सकते हो. मुझे एक वॉलंटियर चाहिए. एनीबडी हु इज रेडी टू बी अ वॉलंटियर, टाइप इन द चैट बॉक्स वी. वॉलंटियर बनने को तैयार है. आपको ऑडियो ऑन करने देंगे हम. ओके, जोहरा is the first name that I could see. Can we have Zohra on audio on? Let me check. Zohra, आपकी सिर्फ आवाज सुनाई देगी, आप दिखाई नहीं दोगे, लेकिन आवाज आएगी हमें. Yeah, hi, good afternoon. Okay, good afternoon. Fair enough. So Zohra, आप क्या बिजनेस में हो? I'm in reselling. I sell all kind of product online. ऑनलाइन में आप बेचते हो, लाइक क्या बेचते हो? लेकिन Clothes, accessories, jewelries, bags, watches, टारगेट household. मार्केट आपका विमेन है, बराबर है? Yes. आपका ए टाइप का कस्टमर लेडीज है, Right. Yes. बराबर है? ऑनलाइन में खरीदते वक्त किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, इसके ऊपर जोरा जी अगर आपका वीडियो आता है या आपकी ब्लॉग आती है तो आपका टारगेट मार्केट आपको देखने का नजरिया बदल जाएगा. राइट. तो ऐसा यानी आपको अपने कस्टमर को देखना है, आपको अपने कस्टमर की प्रॉब्लम्स के ऊपर आपको वीडियो बनाने. राइट. आपको ब्लॉग लिखनी, यानी आप लिख सकते हो, या आप अपने आपने कैसे आपके
कोई कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व की, उसके ऊपर आप वीडियो बना सकते हो। Yes. और आपसे Right. कोई कस्टमर्स है जो बहुत रेगुलरली खरीदते हैं? है, एक दो है। एक दो है, उनका आप इंटरव्यू ले सकते हो कि उनको आपके बारे में क्या अच्छा लगा, क्यों रेगुलरली आपसे खरीदते हैं। Yes, right. और वो इंटरव्यू अगर आपने सोशल मीडिया पे रख दिया तो और लोग देखेंगे, और लोग आपके पास आएंगे। हाँ, right, right. तो ये ब्लॉग लिखने को, वीडियो बनाने को, ये इंटरव्यू लेने को पैसा लगेगा? नहीं, it's totally free. Just need to give time and energy. That's it. Ideas. एग्जैक्टली जोरा, सो दैट इज जीरो बजट मार्केटिंग। मैं आप कितने बिजनेस ओनर्स को मैं बोलता हूँ कि भाई बहुत आसान है, करना है बस। आप व्हाट्सएप मार्केटिंग मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी, आप वो भी कर सकते हो। Right. Yes. बराबर है। ओके, Yes. थैंक यू जोरा फॉर कमिंग ऑन ऑडियो। आपकी वजह से My काफी लोगों को pleasure. क्लैरिटी मिली कि वो क्या कर सकते हैं अपने बिजनेस में। Right. Yes. Thank you. थैंक यू जोरा, वील हैव टू लेट यू गो राइट नाउ, बट थैंक यू। ओके, तो ये अगर आप लोग देख रहे हो, जो सुन रहे हो, उनको समझ रहे हैं कि आप ऐसे ऐसे अलग अलग आइडियाज करके आप जीरो बजट मार्केटिंग कर सकते हो। रिटेल में भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। आप व्हाट्सएप स्टेटस रख सकते हो, आप फेसबुक स्टोरी पे डाल सकते हो। अगर आपका B2B बिजनेस है तो आप लिंक्डइन को यूज कीजिए, वहां पे भी आप जीरो बजट मार्केटिंग कर सकते हो। मैंने आपको रिजल्ट्स दिखाए लोगों को जिन्होंने एक्चुअली इस जीरो बजट मार्केटिंग इंप्लीमेंट किए और क्रेजी रिजल्ट्स मिले। ये अभी जो मैंने उनका बताया था मनीष भाई का, there are few more which I would love to just quickly run through you guys. जगजीवन राउत, इनका पहले सोशल मीडिया पे मिनिमम प्रेजेंस था, 500 से 600 इंक्वायरीज आती थी, 15 गाड़ी बेचते थे महीने में। उन्होंने क्या किया, FB लाइव जाने लग गए, फेसबुक पे लाइव बताने लग गए, नई गाड़ी बिक रही है, देखो भैया ये गाड़ी इन्होंने खरीद ली है, ये उनके फायदे हैं। या टेस्टिमोनियल वीडियो डालने लग गए, क्रिएटिव पोस्ट डालने लग गए। और अपनी भाषा में डालो, आपको इंग्लिश में डालने की जरूरत नहीं है, कोई भी लैंग्वेज में डालो, उतना एक्चुअल लोकल लैंग्वेज के पोस्ट ज्यादा काम करते हैं। एंड देन आप उनके रिजल्ट देखो, 980 इंक्वायरीज, 25 गाड़ी बिकने लग गई बाय डूइंग जीरो बजट मार्केटिंग। ये पावर है जीरो बजट मार्केटिंग का। जयेश भाई, ये गुजरात से है, और इनको मार्केटिंग का कोई प्रेजेंस नहीं था, बट उन्होंने सीखा कि कैसे मार्केटिंग का कंटेंट बनता है, कैसे लीड जनरेट कर सकते हैं, कैसे कंसिस्टेंटली मार्केटिंग करने से धंधा आ सकता है। 45 लाख का धंधा उन्हें आया इस साल में, जस्ट बाय डूइंग जीरो बजट मार्केटिंग। गिरिजा गुंजकर चॉकलेट बनाती है, उसको समझ में आया ये जीरो बजट मार्केटिंग करने की वजह से उसका टारगेट 3 गुना अचीव हो गया। सौरिक, उसका पैकेजिंग का बिजनेस है, 2 करोड़ का टारगेट था, 9 महीने में ही अचीव हो गया। सो ये अलग अलग तरीके हैं जो आप जीरो बजट मार्केटिंग करने के लिए आप यूज कर सकते हो। तो ये आज के इस सेशन में मैंने आपको सिखाया कि आप क्या कर सकते हो। मैं एक्चुअली मैंने रियलाइज किया है कि बहुत बिजनेस ओनर्स के साथ उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उन्होंने ये सीख तो लिया, ये जीरो बजट मार्केटिंग क्या है, कैसे करना है, ऑल ऑफ दैट, बट उनके लाइफ में उनकी बड़ी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आती है, विच इज इसको इम्प्लीमेंट करना। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, ये गोल्स अचीव करने के लिए दे फेस सम चैलेंजेस, एंड दोस चैलेंजेस आर नॉर्मली, ये चैलेंज शायद आप भी फेस करते रहोगे आपके भी बिजनेस में। पहला चैलेंज होता है फोकस, कि फोकस नहीं रह पाता है मार्केटिंग के ऊपर, कि बाकी सब जगह पे फोकस भागता है और मार्केटिंग छोड़ के। कितने लोगों ने ये प्रॉब्लम एक्सपीरियंस की है? टाइप इन द चैट बॉक्स मी। आपने एक्सपीरियंस किया कि यार ये फोकस रहना मुश्किल हो जाता है। दूसरा है कंसिस्टेंसी। ओके, काफी लोगों को दूसरी जो दिक्कत आती है वो आती है, उसका नाम है कंसिस्टेंसी। एक आध बार कभी तो कर लेते हैं मार्केटिंग, उसके बाद रह जाता है। मार्केटिंग के रिजल्ट, जैसे आपको अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज चाहिए, मार्केटिंग भी कंसिस्टेंसी से करनी पड़ेगी आपको। तीसरा है ये करूं वो करूं, कैसे करूं, कंटेंट कहां से लाऊं, क्या बताना चाहिए, ये नहीं समझता है। एंड चौथा है अकाउंटेबिलिटी। हमारे बिजनेस में हम बादशाह है, हमारे बिजनेस में हमारे ऊपर और कोई नहीं है, तो हम जो बोलेंगे वही होगा बिजनेस में। तो हमको पूछने वाला कोई नहीं है। तो अगर आपको पूछने वाला कोई नहीं है, तो आपने सोचा था 2 मार्केटिंग के पोस्ट कर दूंगा, लेकिन फिर रह गया, तो कोई पूछता ही नहीं है, तो कोई लोड ही नहीं है। तो ये होता है, तो ये चैलेंजेस आते हैं, और इसके लिए आई डू समथिंग विच इज कॉल्ड एज मार्केटिंग हैबिट्स ब्लूप्रिंट, जो मैं 1 महीने के लिए करता हूँ। ऑब्वियसली इन केस समबडी इज इंटरेस्टेड, मैं कभी बता सकता हूँ ये सब क्या होता है, इसमें क्या होता है, बट राइट नाउ दिस इज वे, जो मैं आज आपको सिखाना चाहता था वो मैं सिखा चुका हूँ। आज आपको जो वैल्यू ऐड करनी थी जो इस प्लेटफॉर्म पे, वो मैंने वैल्यू ऐड की है। अगर आज आपने कुछ सीखा है आज के इस सेशन से, और आप क्या एक्शन लेने वाले हो, चैट बॉक्स में लिखिए। मैं सुनना चाहूंगा आपको आज का सेशन में क्या वैल्यू मिली, कैसे मिला। गो अहेड एंड शेयर दैट ऑन द चैट बॉक्स। कैसे आपके बिजनेस में आपको इससे फर्क पड़ सकता है,
all of that you can share there. I can see Akbar bhai, magic number, marketing, काफी लोग अपने हिसाब से बता रहे हैं चीजें. ये सारी चीजें आज जो आपने नोट्स लिए ना, ये नोट्स लेकर जाकर अपने शेल्फ पे मत रखिए, क्योंकि फिर क्या होगा, शेल्फ डेवलपमेंट होगा, सेल्फ डेवलपमेंट नहीं होने वाला है. सो अगर आपको डेवलप करना है अपने आप को, तो ये सारी चीजों को आपको इम्प्लीमेंट करना है, तो जाके इम्प्लीमेंट कीजिए. थैंक यू. काफी सारे लोग बता रहे चैट बॉक्स में. I would love to call back Nazim bhai to over here, so that you can take over from here. Yes sir, thank you very much sir. So sir, one thing from my side, Yes, sir. LAL learned a lot. I think for all of us out here, we've learned a lot, and I'm sure it's going to bring a lot of marketing strategies to us and more businesses to us. Thank you very much from the bottom of our heart, and God bless you. Thank you very much. Thank you. I think we just have one question out here. Would you term this as upsell instead of funnel, The Design India? Cause as I understand, sales funnel is moving from awareness to do first transaction at action stage and then upsell. Depends on what value products आप बेचते हो. तो ये upsell obviously है, क्योंकि always मेनली फनल का पॉइंट ये है कि आपका फनल का टॉप एंड जो है, वहां पे लोगों को कम से कम रिस्क में एंट्री पॉइंट देनी चाहिए, और फिर आप हायर वैल्यू प्रोडक्ट सेल करो या लोअर वैल्यू. द होल आइडिया इज यू टेक देम फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल. ये आई थिंक ये आपके क्वेश्चन पढ़ के मुझे ये अंडरस्टैंडिंग आ रही है. अगर आपको इसमें और कुछ पूछना है तो यू मोर देन वेलकम. एनीथिंग एल्स एनीबडी वुड लाइक टू टेल, आज के सेशन से क्या मिला या कुछ भी? Nazim bhai, I enjoyed. We had what 130 odd participants. Yeah. I mean, I would love to thank all of them. आज के सेशन को अटेंड करने के लिए, अपने बिजनेस को, अपने लाइफ को अलग लेवल पे लेके जाने की इनकी जो चाह है is amazing. And the way you kept people engrossed by keep typing, that was fantastic. And I think for all the panelists we've been taking sessions, तो हमारे लिए भी एक बहुत अच्छी एक सीख हो गई है वो. Fantastic sir. Great. Sir, someone is saying share mind map please. स्क्रीन पे अभी शेयर कर रहा हूँ, आप उसके स्क्रीनशॉट ले सकते. ये हमने यहाँ से शुरुआत की थी आफ्टर द इंट्रो. तो ये पहली है फॉर्चून मेकिंग की. मैं ये जो हमने सीखा था, फॉर्चून मेकिंग, 3 लेवल्स ऑफ मार्केटिंग, मैजिक नंबर, फनल कॉन्सेप्ट, एंड देन जो आखिरी वाला है उसकी फोटो आप ले सकते हो यहाँ पे. हेलो या हाय फिरोज जी, बताइए. sir, I want to ask you the turning around of the business. Suppose one joins your programs, then success rate of turning around the business of that fellow. Oh, so people who have joined, success ratio depends on the person. मैं आपको टोटल सपोर्ट दे सकता हूँ. I have helped people. So अगर मैं आपको कुछ बता दूंगा, लेकिन अगर आपने एक्शन नहीं ली, तो वो वहां पे I can't do anything. But I have seen people. So मैं खुद भी बहुत सारे प्रोग्राम्स अटेंड करता हूँ. Yeah. और Sir, रिजल्ट्स but उन्हीं को मिलते हैं जो एक्शन लेते हैं. तो अगर आप एक्शन टेक करो, एक्शन ली, और that's how I say people कि there are people who have created crazy results, and there are people जो आके सुन के गए, अच्छा लगा, ताली बजाई. I am like, please, I mean, it doesn't work for them. So sir, that's I want to know. Okay, suppose 100 joins so far, 100 participants joined your program. How many have succeeded? no, सक्सेस उनके ऊपर है. अगर आपको बोलूं कि मैं अगर 100 लोगों को सिखा चुका हूं, तो उनको मार्केटिंग की क्लैरिटी आ चुकी है कि अभी क्या करना है अपने बिजनेस में. अब उसमें से I would say there are sometimes, I would say 40% people who have actually implemented. लेकिन ये स्टैंडर्ड है. अगर आप 100 लोगों को कोई भी चीज बताओगे, उसमें से 40% लोग इंप्लीमेंट करते हैं, उसमें से 20% लोग सुपर सक्सेसफुल है, और उस 20% में से अगर 4 लोग देखोगे ना, वो मनीष भाई जैसे रिजल्ट्स में. क्यों? क्योंकि उन्होंने सब कुछ रोज इंप्लीमेंट किया. सो दैट इज समथिंग व्हिच हैपेंस. जितना ज्यादा आप इंप्लीमेंट करोगे, उतने रिजल्ट्स आपको मिलने वाले. Yes, sir. I got it, sir. Thank you so much, Firoz bhai. Thanks. Zora Khetsi again she's asking whether you can explain blogs in brief or whatever. तो अगर आपको ब्लॉग्स लिखनी है, देखिए ब्लॉग लिखना है यानी क्या करना है, आपको आपके कस्टमर की प्रॉब्लम को समझना है. यानी कस्टमर की क्या दिक्कत आती है. जैसे अभी आप ऑनलाइन में ही थे, तो ऑनलाइन में कस्टमर को समझ में नहीं आता है कि ऑनलाइन में हम कोई चीज को कपड़े, स्पेशली अगर हमें क्लोथ्स खरीदने, तो क्लोथ्स खरीदते हो हमें किन चीजों पे ध्यान रखना चाहिए while buying clothes. That is a problem which a lot of women have. तो आप उस प्रॉब्लम के ऊपर ब्लॉग लिख सकते हो. ब्लॉग यानी क्या, आपने एक आर्टिकल लिख दिया
तो उसमें आप लिखोगे कि क्या आपके दिमाग में ये सवाल आता है कि क्या ये कपड़े मुझे सही फिट होंगे, या उसको खरीदते हो मुझे क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना चाहिए पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, और हर पॉइंट में आप बताओ कि ये पॉइंट, समझो आपने कहा फिटिंग, तो फिटिंग पे मुझे कौन से एरियाज पे ध्यान रखना है, कपड़े की क्वालिटी, उस पे मुझे क्या क्या चीजों पे ध्यान रखना है, देन मे बी प्राइसिंग, किस चीज। सो अलग अलग एरियाज पे आप एक्सप्लेन करो थोड़ा सा डिटेल्ड में, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली पीपल स्टार्ट लुकिंग एट यू कि अच्छा आपको इसका नॉलेज है, आप जो बताओगे उस पे हम आगे बढ़ेंगे। सो ये आपकी पोजिशनिंग चेंज करता है। सो दिस इज हाउ यू राइट अ ब्लॉग। थैंक यू जोरा। Right. जोरा ने Thank you. understood. Thank you very much. So just one last question from Kareem Jaria. He wants to ask you. Hello. Yeah, hi Kareem. Fantastic session, sir. It's Thank you. wonderful. Excellent. Thank you so much. Sir, very quick one question. What's the duration of your program 1 month? Like how many hours you are taking in 1 month and what's the fees? प्राइसिंग नहीं बताऊंगा, बट 4 हफ्ते का सेशन होता है। हर हफ्ते देयर इज 90 मिनट्स का जूम सेशन, जैसा आज चल रहा है वैसा 90 मिनट्स का ग्रुप जूम सेशन चलता है। और ये 4 सेशन में आपके बिजनेस पे आप क्या फोकस करोगे, दूसरा आपको कंटेंट ऑफ मार्केटिंग, तीसरा 1000 लोगों तक 1 महीने में कैसे पहुंचना है, इन्फ्लुएंस बिल्डिंग, और चौथा होता है जनरेटिंग लीड्स। तो ये चारों चीजें आपको मैं हर हफ्ते सिखाता हूं, एंड प्लस 3 बोनस सेशंस जिसमें आपको पब्लिक स्पीकिंग, टाइम मैनेजमेंट एंड योर stress management. So ये 7 sessions 1 महीने के लिए I do. So this is what I do when I do the 1 month program, which is called as Marketing Habits Blueprint. Thank you very much. Yeah. Right. Thank you very much, Kedar sir. It was fantastic, and I'm sure we'll all have learned a lot. Once again, thank you very much. God bless you. So again, coming back, participants, आप सबके लिए एक से फिर से याद दिला दूं, IBNG नेटवर्क की हमारी जो मारो व्यापार मारी प्रगति MVMP कोड्स स्टिल ऑन है। तो जिसी को भी लिस्टिंग करनी है, ये एक नेक्स्ट 2 वीक्स के लिए, हमारे नेक्स्ट सेशन तक के लिए ये खींचा गया है। तो जमात को, पार्टिसिपेंट्स को है कि बेस्ट लाभ ले और अपनी लिस्टिंग कराए। अटेंडेंस शीट आपके व्हाट्सएप के ऊपर आपको आ जाएगी। तो लास्ट 6 सेशंस की, या इनफैक्ट एक कमिंग सेशन के साथ में 7 सेशंस की आपने जितने भी किया है अटेंडेंस, उसके ऊपर आप लिंक को क्लिक करके अपनी अटेंडेंस देख सकोगे। अगर इन केस देयर इज सम डिस्क्रिपेंसी है तो आप उसको वही व्हाट्सएप नंबर पे आप डालोगे कि मेरी ये अटेंडेंस यहाँ थी या नहीं थी, तो वी विल अपडेट दैट। नेक्स्ट के आप सब जानते हो, जैसा कि आप आपके व्हाट्सएप ग्रुप में हो, आपके टीम ग्रुप में हो, आपके टीम लीडर्स के साथ में कनेक्टेड हो, प्लीज स्टे कनेक्टेड, नेटवर्किंग शुरू रखो, और उसके अंदर आपको बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। एंड कमिंग टुगेदर इज अगेन व्हाट वी ऑलवेज बीन आस्किंग यू गाइज। नेक्स्ट सेशन विल बी ऑन द 26th of September. Time and topic will be conveyed to you much earlier, much in advance. So hoping let's be a part of it and coming together and learning a lot. Thank you very much once again, Kedar sir. Thank you to all my panelists, to all my technical teams, and to EPB India for having us on. Thank you very much, and Ya Ali Madad.